अध्याय 1201 बैरकों की दिशा में हजारों लोग और सांप स्वर्गीय डिप दानव वशीकरण संरचना की ओर आकर्षित हुए। एक बार जब ये मानव सर्प संरचना में फंस गए तो उनकी लड़ाकू शक्ति बहुत कम हो जाएगी, कम से कम 1/3 तक, और ये तीसरा हिस्सा उसके जीवन का 1/3 था। 19 गुड फॉर्चून रियल सैन्य विशेषज्ञ तुरंत उनमें से 5 को तितर बितर करने में सक्षम थे। अन्य 14 लोग डिपर क्यू शील्ड को सहारा देने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि उनमें से 5 लोग मानव सांपों की कतार में घुस गए और उन्हें तब तक मारते रहे जब तक मानव सांप पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गए। स्काईफायर द्वीप का मुख्य स्थान। अर्जुन के अंग अपंग हो गए थे और वह अपनी कृपाण भी नहीं पकड़ पा रहा था। भारी दुष्वप्न ब्लेड आकाश से गिर गया। ये देखकर वुजुन जल्दी से उड़कर आया और दुष्वप्न कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया। हालांकि इस पकड़ के साथ उसने तुरंत महसूस किया कि उसका हाथ चिपचिपा था, और जब उसने फिर से देखा तो ब्लेड पहले से ही चिपचिपे खून से सना हुआ था। भाई जियांग, आपका हथियार! वुजुन सदमे में चिल्लाया। अर्जुन के अंग नीचे लटक रहे थे, कमजोर और धुंधले पड़ रहे थे, लेकिन उसने कमजोरी से कहा, बड़े भाई वो मुझे जल्दी से नीचे ले आओ। नीचे एक बड़ा राक्षस निकल रहा है, जल्दी मुझे भी दिखाओ। वुजुन ने जल्दी से अर्जुन का समर्थन किया और भूमिगत दुनिया में उड़ गया। 20 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के युद्ध साधक पहले ही मर चुके थे तथा 8 साधकों में से कोई भी शेष नहीं बचा था। 8 बिजली के ताबीज अब 8 आंखों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर में दिव्य बिजली की शक्ति नहीं भेज रहे थे। हालांकि वास्तविकता आशावादी नहीं थी। 8 आंखों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की 999 जंजीरों में से 500 से अधिक जंजीरें टूट चुकी थीं। स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन उसकी 8 ठंडी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन शुरू से ही इस महान दानव ने हमेशा उसे बहुत ध्यान दिया था। क्या इससे पहले यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह मनुष्यों को उसे बचाने से रोक सकेगा? क्या इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता हो सकती है? नहीं, ये संभव नहीं है। भाई जियांग, इस बड़े सांप को क्या हुआ? वुजुन भी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले कभी इतनी घनी राक्षसी आभा वाला राक्षस नहीं देखा था। क्या हुआ? अर्जुन ने वुजुन को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये चीज अभी भी क्यों संघर्ष कर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुहर की शक्ति पहले से ही अपर्याप्त हो गई है? बड़े भाई वो, जल्दी करो और जंजीरों पर लगे रूनों को देखो, उन्हें छापो और मुझे दिखाओ। वुजुन आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने भयानक सांप को देखा तो वह इतना डर गया कि उसने अपनी लार निगल ली और आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन दहाड़ा, जल्दी करो और जाओ, ये सील बंद है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जल्दी करो। वुजुन ने अपनी खोपड़ी भींच ली और दहाड़ा, लानत है, चलो लड़ें। ऐसा कहकर वह तुरंत बाहर उड़ गया। सांप की 8 आंखें वुजुन को घूर रही थीं। उसकी एक नजर से वुजुन का दम घुटने लगा। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन ढंक ली और उसका पूरा चेहरा घुटन से लाल हो गया। मैं वुजुन हवा में अटक गया था, हिलने में असमर्थ था। अर्जुन चिल्लाया, डरो मत, यह उसका हमला नहीं बल्कि वह दबाव है जो वह तुम्हें देता है। दबाव जैसी चीज से कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें बस बहादुर बनने की जरूरत है और तुम इस पर काबू पा सकते हो। जल्दी करो। लेकिन ये कहना आसान था कि दबाव से उत्पन्न भय पर कौन विजय पा सकता है। सभी जीवित प्राणियों की तरह उन्हें भी एक असली अजगर के सामने घुटने टेकने पड़े। उन्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, वास्तव में दबाव काम कर रहा था। यहाँ तक कि एक मुर्गी भी उड़कर सच्चे ड्रैगन पर धीरे से चोंच मार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। वुजुन में अर्जुन जैसी निर्दयता नहीं थी, जो न तो स्वर्ग से डरती थी और न ही धरती से। वह सांप के सामने दबाव का विरोध करने में असमर्थ था। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और वुजुन को धक्का देकर उड़ गया। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, टूटी हुई जंजीरें उठाने में मेरी मदद करो। अर्जुन चिल्लाए। वुजुन को लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा है और उसकी सोचने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सांप के सामने हवा में घुटनों के बल बैठ गया। धत्तेरी की! अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि ये दृश्य देखकर उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। वह दहाड़ता हुआ उस बड़े सांप की ओर दौड़ा। बड़े सांप ने 8 आंखों से अर्जुन को देखा। एक भयानक दबाव ने तुरंत उसे घेर लिया। दूसरे लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। अर्जुन क्रूरता से आगे बढ़ा और उसने वास्तव में अपना सिर बड़े सांप की आंखों में से एक पर मार दिया। बड़ा सांप इतना दर्द में था कि वह फुफकारने लगा और सांस लेने लगा तथा उसका शरीर 2 बार बुरी तरह हिल गया। चलो कमीने! अर्जुन पीछे हटा और फिर से आगे बढ़ा और अपना सिर सांप की एक आंख में मार दिया।
वह पीछे हटता रहा, टकराता रहा, पीछे हटता रहा, फिर टकराता रहा। ये कल्पना से परे था कि वह उस भयानक सांप पर बार बार अपने सिर से वार करेगा। यह एक छोटे से मानव द्वारा अपने से श्रेष्ठ के विरुद्ध किया गया बहादुरी भरा हमला था। बड़े सांप को इतनी जोर से मारा गया कि वह सांस लेना बंद नहीं कर सका और उसके गले से वास्तव में ड्रैगन की दहाड़ जैसी दहाड़ निकली। सांप चिल्लाते नहीं हैं। हालांकि यह 8 आंखों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर वास्तव में सक्षम था। हालांकि अर्जुन के प्रभाव से वुजुन को एक पल के लिए अपनी सांस संभालने का मौका मिला। वह सदमे में अर्जुन को देखने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जल्दी करो, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? अर्जुन दहाड़ा। वुजुन को आखिरकार होश आया। वह जल्दी से उड़कर आया, जंजीरें पकड़ी और दूर भाग गया। ये देखकर अर्जुन ने अब सांप पर प्रहार नहीं किया, बल्कि जल्दी से वुजुन का पीछा किया। ये यही है। वुजुन ने 1 दर्जन जंजीरें जमीन पर फेंक दी। जल्दी में, मैं इतनी ही ले जा सकता हूँ। अर्जुन ने जल्दी से जंजीरों पर अंकित रूनों को देखा, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। जंजीरों पर अंकित रून बिल्कुल थंडर रून पर अंकित रून के समान ही थे। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और 8 आंखों वाले सांप को देखा। दिव्य बिजली! अरे, ये वास्तव में विश्व विनाशक दिव्य बिजली है। दिव्य बिजली राक्षस बन रही है। विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली दुनिया में बिजली के रूप में प्रकट हुई। हालांकि यह 8 आंखों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर वास्तव में एक विश्व विनाशक दिव्य बिजली थी। ये प्राचीन काल में गिर गया था। लाखों वर्षों तक स्वर्गीय सार और पृथ्वी के तेज को अवशोषित करने के बाद ये वास्तव में एक राक्षस में विकसित हो गया था। अर्जुन को बस अपने मन में हलचल महसूस हो रही थी। यह विशाल सांप किस स्तर की विश्व संहारक दिव्य बिजली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले ही उसमें झांकना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक शक्ति थी जिससे वह डरता था, और वह थी थंडर के 9 परिवर्तन। लेकिन इसे सील करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वह स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग था? हालांकि स्वर्गीय वज्र योद्धा राजा तो 3000 साल पहले का एक व्यक्ति था। वह प्राचीन काल के 8 आंखों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को कैसे सील कर सकता था? या शायद इस बड़े सांप को मूल रूप से 3000 साल पहले स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा द्वारा सील कर दिया गया था। मार्शल किंग वज्र के 9 रूपांतरणों की साधना करना चाहता था, इसलिए वह विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली की खोज में पूरी दुनिया में घूमा। उसे यह सर्प मिला, लेकिन क्योंकि वह बहुत ऊंचा था इसलिए वह सांस नहीं ले पा रहा था। तो क्या उसने इस बड़े सांप को स्वर्गीय अग्निद्वीप पर सील कर दिया? क्या आप इस सांप को अवशोषित करने से पहले भविष्य में उसके द्वारा थंडर के 9 रूपांतरणों की साधना करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अर्जुन ने जल्दी से सोचा। चूंकि मामला ऐसा था, तो क्या वह इस बड़े सांप को अपने अंदर समाहित कर सकता था? अर्जुन जिया ने अवचेतन रूप से अजगर की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। नामुमकिन! इस बड़े सांप का स्तर बहुत ऊंचा था। बिजली के प्रतिरोध के कारण ये बिल्कुल भी नहीं टिक सका। इस समय बड़ा सांप फिर से संघर्ष करने और हिलने लगा। बैंग 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 बैंग! अन्य 100 जंजीरें टूट गईं। भाई जियांग, जल्दी से कोई उपाय सोचो। वुजुन इतना डर गया कि घबरा गया। अगर यह चीज बुझ भी जाए तो भी आकाश और पृथ्वी कांप उठेंगे। अर्जुन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपने अंगों की चोटों के इलाज के लिए अपनी कॉस्मोस क्लींजिंग तकनीक का 99% उपयोग किया। बड़े भाई वो, मेरे शरीर पर जंजीरें लपेट दो। जल्दी करो, मैं इसे फिर से सील करना चाहता हूँ। वह चिल्लाया। अध्याय 1202। वे सभी लोहे की जंजीरें थीं, जिनकी मोटाई पानी की टंकियों जितनी थी। अर्जुन अब उन्हें लटका नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने डिपर क्यूई का इस्तेमाल करके एक क्षैतिज ब्रैकेट बनाया। यह एक फैला हुआ कंधे का डंडा जैसा था, जो बाएं से दाएं 50 मीटर की दूरी पर था। वुजुन द्वारा अर्जुन को जंजीरें लपेटने में मदद करने के बाद अर्जुन का शरीर लगभग ठीक हो गया। जब 9 क्यूई ड्रैगन अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गए तो उनकी गति बहुत तेज थी। अर्जुन ने अपनी जंजीरें लपेटी और 8 आंखों वाले सांप की ओर चला। यदि यह कोई और होता तो वे टूटी हुई जंजीरों को फिर से जोड़ने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक जंजीर अलग अलग स्थान पर टूटी हुई थी और उस पर कई जटिल रून लिखे हुए थे। यदि 2 जंजीरों को गलत वस्तु से जोड़ दिया जाए तो उन पर लगे रन काम नहीं करेंगे। हालांकि अर्जुन ऐसा करने में सक्षम था, क्योंकि प्रत्येक श्रृंखला एक बिजली ताबीज के बराबर थी और उस पर लगे रन बिल्कुल बिजली ताबीज के समान थे। यद्यपि अर्जुन को यह नहीं पता था कि बिजली के ताबीज पर अंकित रूनों का क्या अर्थ है, फिर भी उसने उन्हें पहले ही अपने हृदय में कुशलता से याद कर लिया था। 8 आंखों वाले सांप के शरीर में जंजीरों से छेदा गया एक खूनी छेद था। अर्जुन ने जंजीरों को पकड़ा और सीधे उस खूनी छेद से गुजर गया। जंजीरों के दूसरे सिरे आपस में फंसा दिए और उन्हें गहरे बर्फ के बमों से जमा दिया। इस तरह की जंजीर बिजली के ताबीज के बराबर थी। एक बार जब गहरे बर्फ बम की शक्ति इसमें समा जाती तो जंजीर उसे सीधे सोख लेती।
एक साथ जम जाने पर लपटें भी नहीं जल पाती। 8 आंखों वाला सांप पागलों की तरह संघर्ष करने लगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगा। हालांकि अर्जुन सैकड़ों तलवार रोशनी के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम था, इसलिए वह इससे कैसे मुक्त हो सकता था। कच, एक जंजीर जुड़ी हुई थी। कच, दूसरी श्रृंखला भी जुड़ गई। अर्जुन की आकृति बिजली की तरह थी जब वह 8 आंखों वाले सांप के बीच से उड़ते हुए 1, 2, 5 और 10 जंजीरों को एक साथ जोड़ रहा था। हर बार जब अर्जुन एक श्रृंखला में शामिल होता तो 8 आंखों वाले सांप की आभा और भी कमजोर हो जाती। अर्जुन जब ये दृश्य देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गया। जब तक उसके पास पर्याप्त समय है, अर्जुन निश्चित रूप से 8 आंखों वाले सांप को फिर से सील करने में सक्षम होगा। भाई जियांग, चिंता मत करो, अर्जुन जोर से चिल्लाया। जब तक तुम इस बड़े सांप को बंद कर दोगे, हमारी डोंगलिंग सेना स्काईफायर द्वीप पर कब्जा कर ही लेगी। चाहे कोई भी हो, वे इस द्वीप पर एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। जैसे ही अर्जुन ने चिल्लाना समाप्त किया, अचानक आकाश से एक ठंडी आवाज आई। ओह, क्या यह ऐसा है? जैसे ही यह आवाज प्रकट हुई, आकाश से प्रकाश की एक किरण उतरी। प्रकाश की वह किरण तुरंत अर्जुन की पीठ में घुस गई। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। प्रकाश की यह किरण अर्जुन की छाती में एक कटोरे के आकार के खूनी छेद को भेदती हुई अंदर घुस गई। अर्जुन, बहुत समय हो गया। अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। यह आवाज अतुलनीय रूप से परिचित थी और इसने अर्जुन को बेहद घृणा से भर दिया। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मुंह में खून भरकर खांसने लगा। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे आसमान में एक बेमिसाल खूबसूरती तैर रही थी। तुम अर्जुन ने आश्चर्य से आकाश में महिला को देखा। महिला ने भावशून्यता से कहा, गहन आकाश संप्रदाय जुवान किंगजू। ऐसा कहते हुए जुवान किंगजू ने अर्जुन की ओर इशारा किया और प्रकाश की एक किरण अर्जुन की छाती में घुस गई। अर्जुन प्रकाश की किरण से उड़ गया और उसका शरीर पीछे की पत्थर की दीवार से टकराकर जोर से टूट गया। जब वह पत्थर की दीवार से गिरा तो उसके शरीर पर एक खूनी निशान रह गया। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया था और बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा था। वह बस दीवार से टिका हुआ था और सांस नहीं ले पा रहा था। वह बोल भी नहीं पा रहा था। हालांकि अर्जुन, जिसे भी उसके जैसी ही चोटें लगी थीं, डटा रहा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। ग्रेड 7 ड्रैगन ब्लड पिल्स व्यर्थ नहीं थे और ड्रैगन के शरीर का 1/3 हिस्सा इतनी आसानी से नहीं मरता। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद अर्जुन अभी भी मुश्किल से अपनी गतिशीलता बनाए रखने में सक्षम था। जुवान किंगजू ने अर्जुन के चेहरे को देखा और कहा, इस तरह सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और मध्य मैदानों में जियांग बेई, जिसने कई बार हमारी योजना को नष्ट किया, वह हाओरान संप्रदाय का अर्जुन निकला। कोई आश्चर्य नहीं। जुवान किंगजू ने अपना दाहिना हाथ पोंछा, मानो उसने अर्जुन में प्रकाश की किरण डालकर अपना हाथ गंदा कर लिया हो। उसने कहा, मैं भी बहुत शक्की थी। जब मैं निर्वासन द्वीप पर तुम्हारा पीछा कर रही थी तो मुझे लगा होगा कि तुम अर्जुन हो। तुम में बिजली चमकाने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन मैं यह नहीं मानना चाहता कि कोई व्यक्ति टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी जीवित रह सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही उसने यह बात कही, जुवान किंगजू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अर्जुन की ओर निशाना साधा। बिजली की तरह तेज प्रकाश की एक किरण तुरंत अर्जुन के दिल की ओर बढ़ी। अरे जुवान किंगजू, तुम सचमुच ठीक हो। अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपनी उंगली शून्य में डाल दी। ये फिर से वही घटिया चोरी की तकनीक है। जुवान किंगजू ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। जैसे ही वह शून्य में भागा, उसने अपनी हथेली से खुद को बेहोश कर लिया। फिर उसने तुरंत धुंधले सपनों की दुनिया में अपनी दिव्य यात्रा तकनीक का इस्तेमाल किया। इस क्षण उसके स्वप्न शरीर और वास्तविक शरीर ने स्थान बदल लिया। उसका वास्तविक शरीर स्वप्न जगत में छिप गया, जबकि स्वप्न शरीर वास्तविक जगत में आ गया। स्वप्न की दुनिया में अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए साधना का प्रयोग करने लगा। हकीकत में स्वप्न रूपी अर्जुन ने जुवान किंगजू को ठंडेपन से देखा। ये फिर से चला गया। जुवान किंगजू ने ध्यान से महसूस किया, क्या ये संभव है कि वह सचमुच एक पल में स्वर्गीय अग्नि द्वीप से बच निकल सके? पिछली बार निर्वासन द्वीप पर उसने ऐसी ही चाल चली थी। अब वह फिर से वही कौशल इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह का युद्ध कौशल वाकई अद्भुत है। जुवान किंगजू ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने माना कि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और आकाश के नीचे की युद्ध तकनीकों के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन वह अर्जुन के जादुई भागने के युद्ध कौशल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। वह भी यही सोचती थी कि अर्जुन भाग गया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अर्जुन वास्तव में अभी भी यहाँ है। हालांकि वह उसके पीछे नहीं भागी। इसके बजाय उसने अपनी नजर 8 आंखों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर केंद्रित कर दी। जुवान किंगजू ने उदासीनता से कहा, याओ लेई, मुझे पता है कि तुम मेरी बातें समझ सकती हो। मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
8 आंखों वाला सांप अचानक शांत हो गया। उसकी 8 आंखें जुवान किंगजू को घूर रही थीं और उसने सचमुच इंसानी शब्द उगल दिए, एक छोटा सा इंसान मुझसे बातचीत करने लायक नहीं है। हा तुच्छ। जुवान किंगजू हंसा और बोला, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा मूल नहीं जानता। 330,000 साल पहले आप वास्तव में अजेय थे। आप पहले ही स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर पहुंच चुके हैं और आप भोजन के लिए ड्रैगन को भी खा सकते हैं। उस प्राचीन युग में आप दुनिया पर हावी थे और आपका कोई विरोधी नहीं था। आप वास्तव में अमर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गंभीर रूप से घायल नहीं हो सकते। 330,000 साल पहले आपको बाइवुया ने पीट कर मार डाला था और आपका राज्य एक अभूतपूर्व मूल वापसी क्षेत्र में गिर गया। क्या तुम्हें याद नहीं है? बाइवुया का नाम सुनते ही 8 आंखों वाला सर्प कांप उठा। यह एक ऐसा नाम था जो उसके हृदय में बहुत गहराई में छिपा हुआ था, अत्यंत भयावह। बाइवुया विश्व के इतिहास में नंबर 1 मार्शल कलाकार थे और वे संपूर्ण मार्शल आर्ट प्रणाली के पूर्वज भी थे। इस व्यक्ति की ताकत अब ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आधुनिक मार्शल कलाकार पहचान सके। जब अर्जुन ने जुवान किंगजू के शब्द सुने तो वह भी विचारमग्न हो गया। जुवान किंगजू ने आगे कहा, आप कई वर्षों तक शैतान सागर में रहे हैं और आपकी साधना धीरे धीरे मार्शल संघ क्षेत्र में वापस आ गई है। हालांकि प्राचीन मार्शल मकबरे के मालिक गो किंग्युन ने आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उसने तुम्हारा सांप का अंडा लिया और उसे अपने संरक्षक के रूप में एक कब्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया। क्या तुमने अपना सिर नीचे करके इसे स्वीकार नहीं किया? स्वर्गीय चरण के 3रे स्तर तक पहुंचने और संकट पैदा करने के लिए तैयार होने में आपको 3000 वर्ष लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा सामना उस स्वर्गीय बिजली योद्धा राजा से हुआ जो उस समय दुनिया पर राज करता था। उसने न केवल तुम्हें घायल किया बल्कि तुम्हें सील भी कर दिया। क्या मैं सही हूँ? अध्याय 1203। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था। 8 आंखों वाला सांप इतना बदकिस्मत था कि उसे मार्शल आर्ट के इतिहास में 3 महान मार्शल कलाकारों का सामना करना पड़ा और हर बार वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक 330,000 साल पहले का बाइवुया था, दूसरा 100,000 साल पहले का मकबरा मालिक गो किंग्युन था और तीसरा 3000 साल पहले का स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा था। लेकिन दोबारा सोचने पर अर्जुन को कुछ गड़बड़ नजर आए। ये सही नहीं है। जुवान किंगजू को इसके बारे में कैसे पता चला? अगर उसे प्राचीन युद्ध कब्र से 8 आंखों वाले सर्प का अभिलेख मिला भी था तो वह उसे केवल 1 लाख साल पहले का ही अभिलेखित कर सकती थी। तथाकथित प्राचीन युद्ध कब्र अवश्य ही प्राचीन काल की होगी और वह 1 लाख साल पहले की होनी चाहिए। हालांकि स्वर्गीय वज्र मार्शल राजा ने 3000 साल पहले 8 आंखों वाले महान सांप को सील कर दिया था। वह प्राचीन मार्शल मकबरा स्वर्गीय वज्र मार्शल राजा से 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना था। स्वर्गीय वज्र मार्शल राजा द्वारा बाद की पीढ़ियों में 8 आंखों वाले महान सांप को सील करने का रिकॉर्ड कैसे दर्ज किया जा सकता है? जब जुवान किंगजू की बात यहाँ तक पहुँची तो 8 आंखों वाला सांप पहले से ही बेहद गुस्से में था। वह दहाड़ा, तो क्या हुआ? जो लोग मुझे हरा सकते हैं वे सभी इतिहास की नदियों में मारे गए हैं और मैं अभी भी इस दुनिया में जीवित हूँ। अंततः आप मनुष्य अपने जीवन काल की सीमा से बच नहीं सकते, लेकिन मैं बच सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने मन ही मन आह भरी। वास्तव में भले ही यह बाइवुया जितना शक्तिशाली हो, फिर भी यह समय के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। बाइवुया, कब्र मालिक और स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा सभी मर चुके थे, लेकिन 8 आंखों वाला सर्प एकमात्र जीवित बचा था। तो फिर कौन विजेता है और कौन हारा? 8 आंखों वाले सांप ने गुस्से से कहा, मेरे साथ समझौता करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम मुझे नहीं भी बचाओगे तो भी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बस अगले 100 साल तक मेरा इंतजार करो। ये जंजीरें फिर भी अपना असर खो देंगी और मैं फिर भी बाहर आ सकूंगा। लेकिन 100 साल बाद आप कहाँ होंगे? 8 आंखों वाले सांप को इस बात की परवाह नहीं थी कि जुवान किंगजू उसे बचाएगा या नहीं। जैसा उसने कहा था वह अमर था। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। बस 100-200 साल और इंतजार करना था। 8 आंखों वाले सांप के लिए ये थोड़ा सा समय बस एक उंगली के इशारे के बराबर था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जुवान किंगजू हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ? तुम गलत हो, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या? जुवान किंगजू ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक लकड़ी की तलवार निकाली। लकड़ी की तलवार पर बेहद जटिल रूनिक आरेख बने थे। पूरा आरेख रूनों का इस्तेमाल करके लिखा गया था। हर रून बेहद गहरा था और अर्जुन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि इस लकड़ी की तलवार में भयानक शक्ति है। निश्चय ही 8 आंखों वाला सर्प इस तलवार को देखकर घबरा गया। जुवान किंगजू ने कहा, हमें स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग की एक कब्र मिली और उसके अंदर यह हसीम रून तलवार मिली।
ये तलवार आम लोगों, मार्शल कलाकारों और राक्षसों के खिलाफ बेकार है, लेकिन क्या आप असीम शब्द का अर्थ जानते हैं? अमर प्राणियों के विरुद्ध इसकी अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति है। तुम वज्र हो। वज्र क्षणिक या शाश्वत हो सकता है, लेकिन ये तलवार तुम्हारी शाश्वत शक्ति को भेद सकती है। 8 आंखों वाला सांप कांपने लगा। जुबान किंगजू ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो, वरना मैं इस तलवार से तुम्हें काट डालूंगा। क्या ये कोई धमकी है? अर्जुन हैरान रह गई। पता चला कि स्वर्गीय वज्र मार्शल राजा ने तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला हथियार भी बना लिया था, लेकिन उस दिन थंडर मार्शल किंग का अपना स्वार्थ था। वह 8 आंखों वाले सांप को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तो बस थंडर के 9 रूपांतरणों की साधना करके 8 आंखों वाले सांप को अपने अंदर समाहित करना चाहता था। परिणाम स्वरूप वह सफल हो गया और मर गया, जबकि 8 आंखों वाला सांप अब तक जीवित था। अप्रत्याशित रूप से असीम रून तलवार गहन आकाश संप्रदाय द्वारा पाई गई। 8 आंखों वाले सांप ने आखिरकार समझौता कर लिया। उसे साफ पता था कि यह तलवार कितनी शक्तिशाली है, इसलिए उसने आह भरी और कहा, ठीक है, तो क्या हुआ अगर मैं सैकड़ों सालों तक आपकी आज्ञा मानूं? एक दिन आप मर जाएंगे, उस समय मैं अपनी आजादी वापस पा सकूंगा। इस व्यक्ति के विचार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वह जुबान किंगजू के चरित्र को नहीं समझ पाया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोचा था कि मानव विशेषज्ञ सभी बाइवुया की तरह सज्जन थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मानव स्वभाव बहुत अधिक भयावह था। जुबान किंगजू के तरीकों से भले ही वह एक दिन बुढ़ापे में मरना चाहती थी, वह बुढ़ापे में मरने से पहले इस सांप को जरूर काट देगी। हाँ, तुम होशियार हो। जुबान किंगजू ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की कुछ किरणें 8 आंखों वाले सांप के शरीर पर बंधी जंजीरों को तोड़ती हुई निकली। 8 आंखों वाले सर्प की आभा बढ़ गई। पूरा स्काईफायर द्वीप हिलने लगा। विशाल द्वीप अंतहीन समुद्र में हिंसक रूप से हिल गया और इसके चारों ओर समुद्र का पानी आसमान में उछल गया। हा 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 हा, मैं फिर से आजाद हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। 8 आंखों वाला सांप आकाश में उड़ गया। पल भर में आकाश अंधेरा हो गया और सूरज और चांद बेरंग हो गए। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और द्वीप पर तेज धूप पड़ रही थी, जिससे वहां असाधारण गर्मी थी। हालांकि जब 8 आंखों वाला सांप आकाश में उड़ा तो पूरा आकाश अंधकार में हो गया। आसमान अंतहीन काले बादलों से भरा था। उन काले बादलों के बीच गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। शत अर्जुन का दिल डूब गया। 8 आंखों वाला सांप अभी भी जुबान किंगजू द्वारा मुक्त किया गया था। आओ! 8 आंखों वाले सर्प के मुंह से अजगर की दहाड़ जैसी चीख निकली, जिससे आकाश में काले बादल भी हिंसक रूप से गिरने लगे। स्काईफायर द्वीप पर 300 मीटर लंबा विशालकाय सांप खड़ा था। पागल! 3000 वर्षों से बंद 8 आंखों वाले सांप ने पुनः दिन का प्रकाश देखा और तुरंत ही उसने अपना नियंत्रण खो दिया। वह मनुष्यों द्वारा उसके साथ किए गए अत्याचारों का बदला लेना चाहता है। जुबान किंगजू चुपचाप उसे उत्पात मचाते हुए देखती रही, पर उसने उसे रोका नहीं। वह जानती थी कि इस सांप को उसके दिल का असंतोष बाहर निकालना है। 8 आंखों वाला सांप ऊर्जा के ज्वार के साथ स्काईफायर द्वीप के चारों ओर तैर रहा था। द्वीप पर रहने वाले सभी जीव जंतु पहले से कहीं ज्यादा खतरे में थे। 8 आंखों वाले सांप ने अपना मुंह खोला और सोने की बिजली की गोलियों से भरा एक मुंह उगल दिया, जिससे मशरूम का एक बादल फट गया। जंगल में प्रतिक्रिया करने से पहले ही हजारों राक्षसी जानवरों को नष्ट कर दिया गया। ये द्वीप विशाल था, सामान्य महाद्वीपों के 1/3 के बराबर। इस पर करोड़ों राक्षसी जानवर सक्रिय थे। वे राक्षसी जानवर पागल हो गए थे और द्वीप के बाहरी इलाके की ओर भाग रहे थे। 8 आंखों वाले सांप ने अपनी आंखों में आने वाले किसी भी प्राणी को नहीं छोड़ा। सुनहरी बिजली की गोलियां लगातार निकल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक गोली हजारों राक्षसी जानवरों को जिंदा मार सकती थी। पूरा स्वर्गीय अग्निद्वीप ढहने के कगार पर था और जहां भी सुनहरी बिजली की गोली गिरती, मैग्मा तुरंत आकाश में उछल जाता। दिव्य मार्शल क्षेत्र। अर्जुन ने पहले ही देख लिया था कि 8 आंखों वाले सर्प की मुक्ति के बाद उसका क्षेत्र दिव्य मार्शल क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि दिव्य मार्शल क्षेत्र के विशिष्ट स्तर के साथ अर्जुन के क्षेत्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सका। 8 आंखों वाला सांप, जिसे अभी अभी मुक्त किया गया था, शुरुआत में अभी भी थोड़ा असहज था, लेकिन जैसे जैसे वह अधिक से अधिक उग्रता से भड़कता गया, उसकी अपनी ताकत पर नियंत्रण धीरे धीरे अपनी चरम स्थिति में लौट आया। शक्तिशाली और दबंग सर्प ने दहाड़ते हुए कहा, लाखों बिजली के बोल्ट। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षण के मौन के बाद लाखों स्वर्णिम दिव्य बिजलियां आकाश से उतरी। दिव्य बिजली तूफान की तरह जमीन पर बरसी। लाखों स्वर्णिम बिजली के बोल्ट एक जोरदार धमाके के साथ 10,000 किलोमीटर का दायरा जमींदोज हो गया। पेड़, घास, राक्षसी जानवर, पत्थर, पहाड़, नदियां सुनहरी बिजली से तुरंत वाष्पित हो गए। आसमान से अनगिनत बिजलियां गिरी। वे बिजलियां 8 आंखों वाले सांप पर गुंथ कर जम गईं, मानो कोई स्वर्गीय शैतान इस दुनिया में उतर आया हो। अध्याय 1204 गर्जन। 8 आंखों वाला सर्प क्रोध से दहाड़ने लगा और अपने हृदय की सारी क्रोधाग्नि निकाल दी, लेकिन उसे गहरी सांस लेते देख उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया। इस तरह की मुद्रा क्यूई को संचित करती प्रतीत हो रही थी।
10 सेकंड से भी कम समय के बाद उसने अचानक अपना सिर आकाश की ओर उठाया और बिजली का एक विशाल गोला उगल दिया। बिजली का गोला 9 आकाशों में जा गिरा और बादलों में फट गया। बिजली का गोला फटकर बिजली की एक गोलाकार लहर में बदल गया। बिजली की लहर तेजी से फैल गई और चारों दिशाओं में फैल गई। बस 1 सेकंड में इसका व्यास 1 लाख मीटर तक फैल गया। 10 सेकंड बाद बिजली की लहर का व्यास पहले ही 10 लाख मीटर तक पहुंच चुका था। 1 मिनट से भी अधिक समय बाद इसका व्यास 10 मिलियन मीटर तक पहुंच गया था। 10 मिनट बाद इसका व्यास भयावह रूप से 100 मिलियन मीटर तक पहुंच गया। यह एक बिजली की लहर थी जिसने 200,000 किलोमीटर के दायरे में पूरे स्काईफायर द्वीप को घेर लिया। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। इधर उधर देखने पर उसे कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। इसी समय बारिश होने लगी। आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें पानी नहीं थीं, बल्कि बिजली की छोटी छोटी चमक थीं। स्काईफायर द्वीप पर बिजली और गड़गड़ाहट की आवाज हुई, जिससे प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो गया। जिस भी चीज पर बारिश की सुनहरी बूंदें पड़ती वह तुरंत धुएं में बदल जाती। ये दृश्य अर्जुन के समूह बिजली सरणी के समान ही था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा समूह बिजली सरणी था जो 200,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस प्रकार के सीमा से बाहर के हमले से कोई भी प्राणी बच नहीं सका। भागते हुए असंख्य राक्षसी जानवर हरे धुएं में बदल गए। महान याव प्रकट हुए हैं। द्वीप पर 130,000 सैनिक एक उड़ते हुए जहाज पर सवार होकर पहुंचे। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। हमला करो, इस राक्षस को स्काईफायर द्वीप से भागने मत दो। एक सैन्य जनरल ने दृढ़तापूर्वक 8 आंखों वाले सर्प की ओर इशारा किया और हमला करने का आत्मघाती आदेश दिया। गड़गड़ाहट। दर्जनों उड़ते जहाजों ने 8 आंखों वाले सर्प पर मूल ऊर्जा तोपें दागी। 8 आंखों वाले सर्प के शरीर पर अनेक गुब्बारे फूट पड़े, जिससे वह आग के समुद्र में बदल गया। हालांकि इस पैमाने का हमला 8 आंखों वाले सर्प को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। 19 गुड फॉर्चून प्रथम परत विशेषज्ञों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी एस्ट्रल क्यूई को संघनित किया था और इसका उपयोग करके सेना को गड़गड़ाहट और बिजली की बारिश से बचाने के लिए अपनी एस्ट्रल क्यूई ढाल स्थापित की थी। हालांकि 8 आंखों वाला सांप धीरे धीरे आग के समुद्र से बाहर तैर गया। उसकी 8 आंखें सेना को घूर रही थीं और गुस्से से दहाड़ रही थीं। इंसानों, धिक्कार है, गंदे इंसानों, दौड़ो। अर्जुन दहाड़ उठा। हालांकि मनुष्य उसके स्वप्न शरीर की चीखें नहीं सुन सकते थे। 8 आंखों वाले सांप को मनुष्यों से असीम घृणा थी। उसने अपना मुंह खोला और मानव सेना पर वज्र का गोला उगल दिया। जब बिजली का गोला पहली बार बाहर निकला तो उसका व्यास 20 मीटर था, लेकिन जब वह 1 मीटर बाहर लुढ़का तो वह 40 मीटर तक बढ़ गया और जब वह 2 मीटर बाहर लुढ़का तो वह 80 मीटर तक पहुंच गया। जब तक सेना पहुंची, बिजली का गोला 10,000 मीटर के व्यास तक पहुंच चुका था। एक चीख के साथ लुढ़कते हुए वज्र ने तुरंत 30,000 सैनिकों को निगल लिया। 30,000 मानव मार्शल कलाकार तुरंत हवा में जम गए। सिर्फ आधे सेकंड में ये गतिरोधग्रस्त मानव बिखर गए, राख के टुकड़ों में बदल गए और हवा में नाचने लगे। 8 आंखों वाले सर्प ने एक साथ 3 वज्र गेंदें उगल दी। एक क्षण में 90,000 सैनिक नष्ट हो गए। हालांकि मौत से निडर कोई भी सैनिक बच नहीं पाया था। वे उड़ते हुए जहाज से बाहर निकले और 8 आंखों वाले सर्प पर इस तरह हमला किया मानो वे दोनों एक साथ मरने वाले हों। उन्होंने वास्तव में अपने शरीर को विशालकाय सांप से टकरा दिया और तुरंत आत्मविनाश कर लिया। 19 फॉर्चून रियल जनरलों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उनमें से एक ने अपना भाला उठाया और चिल्लाया, देश की रक्षा करो, पूर्वी मकबरे की मृत्यु तक रक्षा करो। अन्य 18 लोग भी जोर से चिल्लाए, हमारे देश की रक्षा करो, पूर्वी मकबरे की रक्षा मृत्यु तक करो। ऐसा कहने के बाद 19 गुड फॉर्चून रियल जनरलों ने चमकदार रोशनी में बदल दिया और भयंकर रूप से सर्प से टकरा गए। गड़गड़ाहट। स्वर्गीय अग्निद्वीप पर 19 हिंसक आत्मविस्फोट हुए। आत्मविस्फोट एक मार्शल कलाकार की सबसे चरम अभिव्यक्ति थी। ये सबसे शक्तिशाली आक्रामक चाल थी जिसका इस्तेमाल वे अपनी अंतिम यात्रा में कर सकते थे। अर्जुन ने अनगिनत दुश्मनों को मार डाला था, लेकिन सबसे क्रूर दुश्मन भी अपनी मृत्यु से पहले आत्मविनाश करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उनके दिलों में अभी भी आशा का 1,00,000वां हिस्सा बचा हुआ था और आत्मविस्फोट पूर्ण विलुप्ति के बराबर था। उन सैनिकों ने कभी वापस न लौटने के विचार से आत्मविनाश का रास्ता अपनाकर उस भूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया जिससे वे प्रेम करते थे। अर्जुन ने देखा कि उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसका असली शरीर अभी भी अर्ध बेहोशी की स्थिति में था, जिसके कारण वह अमर आरोहण तकनीक से बच निकलने में असमर्थ था। जुवान क्विंगजू, तुम आसानी से नहीं मर सकते। अर्जुन हुआन क्विंगजू के पास खड़ा हो गया और उस पर जोर से दहाड़ा। हालांकि जुवान किंगजू अर्जुन की आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकी। उसने बस उसके कंधों को गले लगा लिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
वह हंस रही थी। यह शापित महिला वास्तव में हंस रही थी। 8 आंखों वाला सांप सचमुच मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक आपदा है। जुवान किंगजू ने हंसते हुए कहा, लगता है इसे ढूंढने में हमने जो कष्ट उठाया है वह इसके लायक है, खासकर अगर यह अमर है। हम इसे नेतृत्व करने दे सकते हैं और स्टार गिल्ड में जाकर इसे बेरहमी से उकसा सकते हैं। सेना में केवल 30,000 लोग बचे थे। भागो भागो, यहाँ से निकल जाओ, अर्जुन सेना पर चिल्लाया। सैनिकों के चेहरे पर उदासी थी और वे पूरी तरह से मरने के लिए कृतसंकल्प थे। 30,000 लोगों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, डोंगलिंग को मौत के घाट उतार दो, हमला करो हमला करो हमला करो। 30,000 लोग अंतिम 5 क्षतिग्रस्त उड़ान जहाजों के साथ 8 आंखों वाले सर्प की ओर उड़े। पूरी गति से आगे बढ़ो, पूरी गति से आगे बढ़ो, चार्ज डोंगलिंग के लिए। बूम बूम बूम, उड़ता हुआ जहाज निर्दयतापूर्वक 8 आंखों वाले सांप की सतह से टकराया। जहां तक 30,000 सैनिकों की बात है, वे उस समय प्रकाश की 30,000 किरणों में बदल गए जब उड़ता जहाज नष्ट हो गया और सीधे 8 आंखों वाले सर्प के मुंह में चले गए। एक बार जब वे सांप के मुंह में घुस जाते तो वे तुरंत ही आत्मा विनाश कर लेते तथा अंदर से उसके सिर पर खतरा पैदा करने का प्रयास करते। सांप के मुंह से एक तेज रोशनी निकली, लेकिन उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। वह चमकदार और चकाचौंध करने वाली रोशनी उसके गले से होते हुए उसके पेट में समा गई। एक छोटा सा इंसान। 8 आंखों वाले सांप ने जोर से चीख मारी जो पूरे आसमान में गूंज गई। इस क्षण पृथ्वी हिल गई और पूरा स्वर्गीय अग्निद्वीप मलबे में बदल गया। सतह के नीचे लाखों सांप के अंडे एक के बाद एक फूट गए। लाखों मानव सांप पृथ्वी से निकले। 8 आंखों वाले सांप ने एक वज्र का गोला उगला। वह वज्र एक वज्र की लहर में बदल गया और एक तूफान आ गया। सभी मानव सांपों ने अपने सिर आकाश की ओर उठाए, अपने मुंह खोले और आकाश से गिरे हुए तूफान को जी भर कर खा लिया। इसके तुरंत बाद लाखों मानव सांपों के शरीर सुनहरी बिजली से चमकने लगे। जुबान किंगजू मुस्कुराए। उसने अपनी असीम रून तलवार उठाए और कहा, राक्षसी बिजली, अपनी वफादारी दिखाने का समय आ गया है। आइए पूर्वी समाधि महाद्वीप का अभ्यास करें। मैं तुम्हें एक दिन का समय दूंगा ताकि तुम पूरे पूर्वी मकबरे महाद्वीप को नष्ट कर सको। 8 आंखों वाला सांप घूमा और जुबान किंगजू को ठंडी नजरों से देखने लगा। हालांकि जब उसने जुबान किंगजू के हाथ में असीम रून तलवार देखी तो उसकी 8 आंखों में एक डरपोक सी रोशनी चमक उठी। गर्जन। 8 आंखों वाला सर्प आकाश में उड़ गया और बिजली के सर्प में परिवर्तित हो गया जो पूर्वी मकबरे महाद्वीप की ओर लुढ़क गया। यहाँ थे। अर्जुन अचानक चिल्लाया। उसका असली शरीर पूरी तरह से जाग गया। अमर यात्रा तकनीक, आकार परिवर्तन, प्रकाश की गति से आगे बढ़ो, शून्य में घुस जाओ। अर्जुन ने लगभग अपने सभी गतिशील युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। वह बिजली की एक प्रतिमूर्ति में बदल गया और काले हरे बांस के सिर के पास से गुजर गया। जुबान किंगजू थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। असीम रून तलवार, कुछ नहीं तुम। जुबान किंगजू ने दूर से देखा और उसने अर्जुन को असीम रून तलवार पकड़े हुए देखा और वह पागलों की तरह पूर्वी समाधि महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। जुबान किंगजू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह दहाड़ा, अर्जुन, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लाखों लोगों और सांपों ने अर्जुन की ओर भयानक सुनहरी बिजली उगली। अर्जुन के शरीर पर अनगिनत बिजली के बोल्ट फटे, जिससे वह एक सुनहरे आकार में बदल गया। प्रकाश से भी कम गति, पूरी गति से आगे बढ़ो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक असीम रूप से बढ़ रही थी और उसके शरीर में हिंसक शक्ति उमड़ रही थी। उसका पूरा शरीर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया जो पागलों की तरह 8 आंखों वाले सांप का पीछा कर रहा था। 1 सेकंड में ये पूरे 1 लाख ली हो गया। 2 सेकंड में ही 200,000 ली उसका पीछा कर चुके थे। 3 सेकंड 300,000 मील। 8 आंखों वाला सर्प अभी भी समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपने पीछे गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। अध्याय 1205। 8 आंखों वाले सांप ने पलट कर देखा तो बिजली का एक तेज झटका उसके सामने अचानक रुक गया। ये तुम हो? 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम उस व्यक्ति के वंशज हो। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब से तुमने स्वर्गीय अग्निद्वीप पर कदम रखा था। उस व्यक्ति का तात्पर्य स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग से होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने सांस फूलते हुए 8 आंखों वाले सांप को देखा। क्योंकि उसने 3 सेकंड के लिए प्रकाश की गति का इस्तेमाल किया था, उसका मांस और खून पहले ही जल चुका था। अर्जुन 8 आंखों वाले सांप को पहचान नहीं पाया। वह सिर्फ सुनहरी दिव्य बिजली का रूप था, असली दिव्य बिजली नहीं। हालांकि अगर वह अपना असली रूप भी प्रस्तुत कर दे तो भी अर्जुन उसे पहचान नहीं पाएगी। दिव्य बिजली की रैंकिंग मूल रूप से अधूरी थी और बड़ी संख्या में विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली थी जिसे दर्ज नहीं किया जा सका। 8 आंखों वाले सर्प ने उदासीनता से उत्तर दिया, यद्यपि तुम उस व्यक्ति के वंशज हो, किंतु तुम्हारा राज्य बहुत निम्न है। वह मेरा विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम अब भी मुझसे डरते हो, है ना? अर्जुन ने ठंडे चेहरे से कहा, वरना अपनी ताकत के साथ तुम मुझसे एक शब्द भी क्यों कहते और मुझे एक ही कौर में निगल जाते।
यह क्या है? 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन के हाथ में असीम रून तलवार को देखा। जैसे ही उसने रून तलवार देखी, 8 आंखों वाला सांप अचानक खुशी से झूम उठा। हा हा हा, ये तो कमाल है, ये तो सचमुच स्वर्ग की कृपा है। अब मैं आजाद हूँ और मुझे उस औरत की बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये कहाँ है? 8 आंखों वाले सांप ने निचले लोगों की ओर देखा। अर्जुन जल्दी से उसके पीछे भागा और आसपास देखने की जहमत नहीं उठाई। तभी उसने बड़े सांप की बातें सुनी और देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। नीचे डोंगलिंग महाद्वीप पर एक हलचल भरा शहर था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। अनजाने में ही वह समुद्र का पीछा करते हुए जमीन पर पहुंच गया था। तुम्हें अब और मारने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। वह महिला अब तुम्हें धमकी नहीं दे सकती। 8 आंखों वाला सांप जोर से हंसा। मैंने उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए मारा। तुमने हिम्मत की, अर्जुन ने गुस्से में कहा। तुम्हें लगता है मेरी हिम्मत है? 8 आंखों वाले सांप ने अपना शरीर हिलाया और एक विशाल बिजली के सांप में बदल गया। एक वार के साथ वह सीधे मानव लोक में प्रवेश कर गया। चहल पहल भरे शहर के अंदर अनगिनत नागरिक आसमान की ओर देख रहे थे। विशाल रात्रि आकाश में एक बड़ा सांप अपने पूरे शरीर पर बिजली चमकाते हुए तैर रहा था। इस दृश्य को चमत्कार कहा जा सकता है और इसने कई लोगों की जिज्ञासा जगाई। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़ा सांप वास्तव में नीचे आएगा। रुको, जैसे ही अर्जुन बोला, उसने पहले ही 8 आंखों वाले सांप की ओर असीम रून तलवार फेंक दी थी। हालांकि तलवार की रोशनी सांप पर पड़ने के बाद उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ उसके शरीर पर हल्की खरोंच ही आई। हा 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 हा, यदि आप मुझसे निपटने के लिए इस तलवार का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके पास मुझसे निपटने के लिए क्षेत्र भी होना चाहिए। 8 आंखों वाला सांप चीख कर शहर से बाहर निकल गया और जमीन से चिपक गया। इस आवेश से पूरा ब्लॉक खंडहर में बदल गया और अनगिनत जीव मर गए। घनी बिजली ने सांप को घेर लिया। जैसे जैसे वह बेतहाशा आगे बढ़ रहा था, बिजली आसपास की इमारतों, इंसानों, पेड़ों, फूलों और पौधों से टकरा रही थी। एक क्षण में हजारों लोग भाप में बदल गए। अर्जुन ने गुस्से से अपने हाथ में असीम रूनिक तलवार को देखा। इस चीज में कोई शक्ति लाभ नहीं था, इसका काम सिर्फ अमरता को रोकना था। दूसरे शब्दों में, ये तलवार अभी भी अर्जुन जैसे दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के हाथों में 8 आंखों वाले सांप के लिए खतरा पैदा कर सकती थी, लेकिन 8 आंखों वाले सांप को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जब यह अर्जुन जैसे स्वर्गीय स्काय क्षेत्र के मार्शल कलाकार के हाथों में थी। यह आदमी तो बस कत्लेआम का आनंद ले रहा है। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और 8 आंखों वाले सांप की ओर दौड़ा। वह एक पल में पूरे शहर को तबाह कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह नीचे उड़कर आया और अपने खून और मांस से सभी जिंदा इंसानों को बिजली से मार डाला। इस तरह का व्यवहार अब केवल हत्या के लिए नहीं था, बल्कि यह गुस्सा निकालने के लिए था। अर्जुन ने सर्प का पीछा किया और लाइट स्लैश लॉन्च करने के लिए लिमिटलेस रून तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार की रोशनी उपप्रकाश की गति से तुरंत 8 आंखों वाले सांप के सिर पर लगी। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन 8 आंखों वाले सांप को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वह पागलों की तरह तैरती रही। एक के बाद एक सड़कें, जहां भी वह गुजरती वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। विशाल शहर में भगदड़ मच गई। अनगिनत लोग बुरी तरह चीखते हुए सिर पकड़कर भाग रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी उठा पाते, बिजली गिरने से वे गैस में बदल गए। अर्जुन ने इसे काटने के लिए फिर से स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण को संघनित किया, लेकिन परिणाम भी अप्रभावी रहा। हालांकि 8 आंखों वाला सांप भी अर्जुन की इस हरकत से क्रोधित हो गया। उसने पलटकर अर्जुन पर एक सुनहरा वज्र गोल थूक दिया। वज्र का गोला आकाश को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी बाहों को पार किया और उसके सामने रुक गया। अवचेतन रूप से थंडर के 9 परिवर्तनों को प्रसारित किया। वज्र का गोला अर्जुन के शरीर पर फटा, लेकिन जियांग साउथ अफ्रीका मरा नहीं, बल्कि उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई। क्या? अर्जुन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपने शरीर को देखा और मन ही मन स्तब्ध रह गया। क्या ये संभव है कि मैं 8 आंखों वाले महान सांप से गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को भी अवशोषित कर सकूं? सही, यह जरूर 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर होगा, जिससे मेरे प्रतिरोध अंक काफी बढ़ गए होंगे। 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन को ठंडेपन से घूरा और गहरी आवाज में कहा, धिक्कार है उस आदमी पर, वह तुम्हारे स्वामी जितना ही परेशान करने वाला है। विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली के रूप में यह उन मार्शल कलाकारों से सबसे अधिक नफरत करता था जिनके पास बिजली शिरा गुण थे। अर्जुन ने उसका पीछा करना जारी रखा, लेकिन वह उसकी मारक गति को पकड़ नहीं सका। क्या तुम यही चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। सांप अधीरता से दहाड़ा। ऐसा कहने के बाद बड़े सांप ने आकाश में एक वज्र का गोला उगल दिया और आकाश में अचानक बिजली की एक लहर फूट पड़ी। बिजली की यह लहर तेजी से फैली और पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अनगिनत बिजली गिरी और लाखों नागरिक बिजली की चपेट में आकर तुरंत भाप बन गए। इसके तुरंत बाद सांप अगले मानव सभा स्थल की ओर तैर गया। अर्जुन को एक समस्या का पता चला। यह 8 आंखों वाला सांप असीम रून तलवार के लिए लड़ने नहीं आया था।
इसके तर्क के अनुसार जब रून तलवार नष्ट कर दी जाएगी या छीन ली जाएगी तभी यह पूरी तरह से शांत हो सकेगा। हालांकि उसने इसे छीना नहीं, जिसका मतलब था कि उसने रून तलवार को छूने की हिम्मत नहीं की। इस समय अर्जुन को अचानक अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। वह जल्दी से वहां से निकल गया। उसी समय प्रकाश की एक किरण आकाश से होकर अर्जुन की कमर में घुस गई। जुबान किंगजू ने उसका पीछा किया। अर्जुन दर्द से चिल्लाया क्योंकि असीम रून तलवार आसमान में उड़ गई। जुबान किंगजू ने अपने हाथ में रून तलवार पकड़ ली और गुस्से से कहा, छोटे कमीने अर्जुन, मुझे आज तुम्हें मार डालना चाहिए। एक बार तुम जीवित रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यदि तुम 100 बार जीवित रहोगे तो मैं तुम्हें 100 बार मार डालूंगा। अर्जुन भी गुस्से से भर गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, जुबान किंगजू कमीने, देख तूने क्या किया है। जुबान किंगजू बहुत गुस्से में थी। जब से वह पैदा हुई थी किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। इस बार जुबान किंगजू गुस्से में था और उसने अर्जुन की ओर 3 उंगलियां उठाईं। तीनों अंगुलियों में मध्य दिव्य मार्शल स्टेज की शक्ति समाहित थी और यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका अर्जुन मुकाबला कर सके। अर्जुन तुरंत शून्य में उड़ गया और 3 उंगलियों की शक्ति से बच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पूर्वी मकबरे महाद्वीप में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? एक भयंकर गर्जना हुई, जिसके बाद हजारों प्रकाश की किरणें उल्कापिंडों की बौछार की तरह ऊपर से उड़ती हुई आईं। वर्तमान व्यक्ति एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जिसके पास एक दिवंगत दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत थी। इस प्रकार के व्यक्ति को पहले से ही युद्ध कला की दुनिया में सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जाता था। जब तक युद्ध ऋषि और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ न आए, कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता था। जब जुबान किंगजू ने स्थानीय संप्रदाय के मार्शल कलाकारों को आते देखा तो वह चिल्लाया, राक्षसी बिजली, मेरे लिए उनसे छुटकारा पाओ। अध्याय 1206। ये देखकर कि जुबान किंगजू ने रूनिक तलवार वापस पा ली है, 8 आंखों वाले सांप ने जुबान किंगजू के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल दहाड़ता हुआ पूर्वी समाधि महाद्वीप के विशेषज्ञों की ओर दौड़ा। इस समय हजारों डोंगलिंग युद्ध साधक आ चुके थे। प्रत्येक क्षेत्र शक्तिशाली था और दिव्य युद्ध साधक क्षेत्र में कम से कम 16 विशेषज्ञ थे और सौभाग्य क्षेत्र में अनगिनत युद्ध साधक थे। बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर दौड़ लगाए। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और एक विशाल तलवार निकाली, जो 8 आंखों वाले सांप के सिर पर जोर से वार कर गई। विशाल तलवार के सर पर प्रहार करने के बाद ये वास्तव में पेन की आवाज थी, लेकिन उसने उसे तोड़ दिया। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया और चिल्लाया, चलो हम सब मिलकर इस राक्षस को मार डालें। 16 दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। 16 लोगों की ताकत का उपयोग करके एक हल्की तलवार तैयार की जो केवल 9 स्वर्गों को भेद सकती थी। तलवार की मूठ पहले से ही बादलों के बाहर थी और तलवार की नोक 8 आंखों वाले सर पर निशाना साध रही थी। स्लैश! बूढ़ा आदमी चिल्लाया। आकाश से प्रकाश की विशाल तलवार उतरी और उसने 8 आंखों वाले सर्प के सिर पर भयंकर प्रहार किया। 8 आंखों वाला सांप केवल जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसके सिर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वरिष्ठ, यह एक 8 आंखों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर है। अमर, आपको इसे घायल करने के लिए असीम रून तलवार का उपयोग करना होगा। वह तलवार वर्तमान में गहन आकाश संप्रदाय के जुबान किंगजू के हाथों में है। जैसे ही अर्जुन ने बात की, उसने एक हाथ से जुबान किंगजू की ओर इशारा किया। 8 आंखों वाला स्वर्ग भक्षण करने वाला अजगर। कई विशेषज्ञ हैरान रह गए। ऐसा पौराणिक राक्षस पूर्वी मकबरे महाद्वीप में क्यों आया? इस समय 8 आंखों वाले सर्प ने मानव पर निशाना साधा और बिजली का एक अतुलनीय रूप से बड़ा सुनहरा गोला उगल दिया। इसमें प्रयुक्त कौशल अर्जुन की थंडर किंग सील से बेहद मिलता जुलता था। बहुत संभव है कि यह स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग ही था जिसने 8 आंखों वाले सांप से प्रेरणा लेकर थंडर किंग सील का निर्माण किया था। इस बार जो बिजली का गोला बाहर निकला है वह बिजली का एक बोल्ट होना चाहिए। यकीनन बिजली का गोला बड़ा होता गया। पलक झपकते ही वह 10,000 मीटर के व्यास तक पहुंच गया और सभी डोंगलिंग मार्शल कलाकारों को अपनी चपेट में ले लिया। एक क्षण में दिव्य मार्शल क्षेत्र के नीचे के सभी मार्शल कलाकार नष्ट हो गए। हजारों गुड फॉर्चून रियल मार्शल कलाकार इस तरह दुनिया से गायब हो गए थे। एक गुड फॉर्चून रियल मार्शल कलाकार को तैयार करना कितना कठिन है। दिव्य मार्शल क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, ये कैसा राक्षस है? ऐसा कहकर वह सीधे जुबान किंगजू की ओर दौड़ा और असीम रून तलवार छीनना चाहता था। छोटे कमीने, मुझे तेरी जान चाहिए। जुबान किंगजू की पोल अर्जुन ने खोल दी थी और उसका दिल पहले से ही गुस्से से जल रहा था। उसने अर्जुन की तरफ हाथ हिलाया और हजारों डिपक्यूलाइट बॉलर्स उसके ऊपर से उड़कर निकल गईं। अर्जुन के पास बचने का कोई समय नहीं था, इसलिए वह केवल शून्य में भागकर सभी हमलों से बच सकता था। इसी समय पूर्वी मकबरे के 16 दिव्य मार्शल क्षेत्र, मध्य और दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी जुबान किंगजू के साथ लड़े। जुबान किंगजू ने व्यंग्य किया, तुम लोग मुझे बहुत कम मानते हो। कांस्य ज्वार। हालांकि जब उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया तो पूरा आकाश तुरंत कांस्य में बदल गया।
समर्पण। उसने अपने दाहिने हाथ से नीचे खींचा और कांस्य आकाश नीचे गिर गया, जिससे सभी 16 दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ जमीन पर गिर गए। अर्जुन ने कांस्य उन्माद पहले भी देखा था। हाओरान संप्रदाय में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक शिष्य जियांग लोंग पहले ही इस चाल का प्रयोग कर चुके थे। हालांकि जब जुवान किंगजू का उपयोग किया गया तो प्रभाव जियांग लोंग से पूरी तरह से अलग था और यह हजारों गुना अधिक भयानक था। मिस्टी टाउन का स्पिरिट पैगोडा। बूढ़ा आदमी अपनी पूरी जिंदगी दहाड़ता रहा, अपना हाथ हिलाता रहा और एक छोटा और उत्तम शिवालय जारी करता रहा। पगोडा तुरंत ऊंचा हो गया और स्टील के आकाश को घूरने लगा। कुछ ही सेकंड में पगोडा कई दर्जन किलोमीटर ऊंचा उठ गया और पूरे स्टील के आकाश को थाम लिया। इस समय का फायदा उठाते हुए जुवान किंगजू चमकता हुआ अर्जुन के सामने पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ लिया। चलो देखते हैं इस बार तुम कहां जा रहे हो। जुवान किंगजू ने अपना बायां हाथ उठाया और अर्जुन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति उसकी हथेली में समाहित थी। स्वर्ग काय क्षेत्र विशेषज्ञ अर्जुन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सौभाग्य क्षेत्र और दिव्य युद्ध क्षेत्र विशेषज्ञ भी जिसके चेहरे पर उसकी हथेली का थप्पड़ पड़ जाए निश्चित रूप से विस्फोट से मर जाएगा। अर्जुन ने ठंडेपन से जुवान किंगजू को देखा और तुरंत शून्य में गायब हो गई। जुवान किंगजू की हथेली खाली हो गई। अर्जुन 10 मील दूर से प्रकट हुआ और जुवान किंगजू का सामना किया, जो चरणहीन क्लेश उंगली को छोड़ने वाला था। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जुवान किंगजू का चेहरा चमक उठा और उसने फिर से अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। अर्जुन इसका उपयोग केवल शून्य में भागने के लिए कर सकता था। जुवान किंगजू आज अर्जुन को मारने के लिए दृढ़ था और चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे जाने नहीं देगा। पूर्वी मकबरे के युद्ध साधक भी तेजी से उसके पीछे दौड़े। दिव्य युद्ध अवस्था के उस वृद्ध ने जुवान किंगजू की पीठ पर अपनी हथेली से तमाचा मारा। स्वर्गीय भगवान असंख्य फूल ताड़। बूढ़े आदमी ने अपनी हथेली थपथपाई और उसकी हथेली के चारों ओर हल्के हथेली के निशान का एक घेरा बन गया। फिर पहले हथेली के निशान के बाहर दूसरा, तीसरा, 10वां और 100वां घेरा बन गया। एक हथेली का प्रहार 9,999 हथेलियों का था। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे 10,000 फूल एक साथ खिल रहे हों। जुवान किंगजू ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, गहन आकाश गहन शरीर भिन्न भिन्न हो। अचानक उसके शरीर पर प्रकाश का एक चक्र प्रकट हुआ। वह चक्र बहुत बड़ा था, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। पहिया अभी भी तेजी से घूम रहा था और बूढ़े आदमी का असंख्य फूलों वाला ताड़ का पेड़ पहिए पर आ गिरा। सारे चमकते ताड़ के निशान एक एक करके दूर जा गिरे। मेरी यह चाल आजमाओ। जुवान किंगजू ने मुड़कर बूढ़े आदमी की छाती पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, त्यानिक्सुआनवुजी। ये हथेली बूढ़े की छाती पर मजबूती से पड़ी। उसकी हथेली का बल एक लहर की तरह था, पंखे के आकार की लहर जो बूढ़े की छाती में अंगूठी दर अंग छेदती हुई जा रही थी। बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह गया। पल भर में उसका पूरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में फट गया। जुवान किंगजू केवल मध्य दिव्य मार्शल स्टेज पर थी, लेकिन वह एक ही हथेली के प्रहार से देर से दिव्य मार्शल स्टेज पर बूढ़े आदमी को मारने में कामयाब रही थी। बहुत से लोग शायद भूल गए थे कि जुवान किंगजू खुद एक सर्वोच्च विशेषज्ञ थीं। अतीत में वह केवल आदित्य से ही कमतर थीं। आदित्य की 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन को अवशोषित करने के बाद उसकी क्षमता अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई। ये जानना जरूरी है कि आदित्य, जिन्हें उस समय तारों वाले आकाश का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता था, के पास केवल 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन थे। हालांकि जुवान किंगजू के पास पहले से ही अपनी प्रतिभा थी। आदित्य की प्रतिभा को आत्मसात करने के अलावा उसके शरीर की सारी प्रतिभाएं आदित्य से पूरी तरह से आगे निकल गई थीं। इस दुनिया में अर्जुन की दिव्य प्रतिभा के अलावा जुवान किंगजू शायद सबसे शक्तिशाली था। वरिष्ठ भाई 15 मध्य और बाद के दिव्य मार्शल क्षेत्र मार्शल। चिकित्सकों ने चिल्लाया, उनके दिल चुभ रहे थे और फेफड़े फट रहे थे। राक्षसी बिजली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? मेरे लिए पूर्वी समाधि महाद्वीप को समतल कर दो। जुवान किंगजू चिल्लाया। 8 आंखों वाला सांप भी चालाकी से काम ले रहा था। अभी अभी तो वह चुपचाप किनारे से तमाशा देख रहा था। अगर पूर्वी मकबरे के मार्शल कलाकार जुवान किंगजू को मार सके तो उसे राहत मिलेगी। हालांकि ये देखकर कि जुवान किंगजू अत्यंत शक्तिशाली था, उसने असहाय होकर अपनी 8 आंखें झपकाईं और अगले शहर की ओर बढ़ना जारी रखा। ये बड़ा सांप पूरी तरह से मुक्त हो गया। अब वह नरसंहार का आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि आक्रमण के अधिक कुशल तरीकों का उपयोग कर रहा था। वह तेजी से अगले शहर के ऊपर आकाश में उड़ गया, अपने गले से लाखों गड़गड़ाहट की बूंदें गिराते हुए बिना पीछे देखे अगले शहर की ओर दौड़ पड़ा। आसमान में लाखों सुनहरी बिजली की कड़क ने पूरे शहर को एक पल से भी कम समय में अथाह खाई में उड़ा दिया था। यहाँ तक कि खंडहर भी नहीं बचा था। अध्याय 1207 15 दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ जुवान किंगजू को उलझा रहे थे। इस समय वे न केवल असीम रून तलवार को हथियाना चाहते थे, बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति का बदला भी लेना चाहते थे। तुम में से कुछ ही लोग मुझसे लड़ने के योग्य हैं। जुवान किंगजू ने एक लंबी तलवार निकाली और चिल्लाया, गहन आकाश छाया पीछा संरचना।
हालांकि ये देखकर कि उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक शंक्वाकार रेखा में बदल गया जो तुरंत ही 15 विशेषज्ञ समूहों को भेद गया। उसके पीछे प्रकाश की 88 समान शंक्वाकार धाराएं थीं, जो एक के बाद एक उसे घेर रही थीं। जब जुवान किंगजू ने सबसे पहले विशेषज्ञों की भीड़ को भेदा तो प्रकाश की 88 धारियां भी उसी प्रकार निकली तथा 15 लोगों को 79 बार भेदा। 15 लोग आकाश में जम गए थे और उनकी आंखें एक क्षण के लिए झपक गईं। उसके बाद उनका पूरा शरीर बारूद में बदल गया। मेरे डोंगलिंग पर किसने हमला किया? बादलों में एक विस्फोटक चीख गूंज उठी। अंधेरे आसमान में सैकड़ों सैन्य हवाई जहाज दिखाई दिए। हर हवाई जहाज के आगे एक सैन्य झंडा लगा था। डोंगलिंग सेना के लोग अंततः आ गए थे। ये स्थान डोंगलिंग पर्वत के तट पर स्थित था। ये सेना के नियंत्रण में था। स्थानीय संप्रदायों के योद्धा यहाँ कमजोर थे और असली ताकत सेना थी। पहले युद्धपोत से एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसकी पीठ बाघ की और कमर भालू की थी। वह आदमी 4 मीटर लंबा था, बैंगनी सुनहरे रंग का युद्धक कवच पहने हुए था और बैंगनी सुनहरे रंग का भाला लिए हुए था। उसके पास एक अद्भुत अर्धसन साम्राज्य था। हाफ सेज पहले से ही एक क्रूर चरित्र था जिसने मार्शल सेज क्षेत्र में आधे पैर के साथ कदम रखा था। इस आदमी के पीछे हेरिंगबोन में सैन्य विशेषज्ञों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक दिव्य मार्शल आर्ट क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर था और वहां 30 से ज्यादा लोग थे। इस स्तर पर वे संभवतः पहले से ही डोंगलिंग सेना के उच्च पदस्थ व्यक्ति थे। जुवान किंगजू ने तलवार अपने हाथ में पकड़ी और एक लंबी मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। शाबाश, मुझे आज हत्या शुरू करने दो। वह आदमी सबसे पहले बाहर आया और दहाड़ा, सेना की आत्मा अक्षम्य है। हालांकि जब उसने उसे हाथ में बैंगनी सोने का भला लिए अकेले जुवान किंगजू की ओर दौड़ते देखा तो एस्ट्रल क्यूई से संघनित एक बैंगनी सोने का योद्धा घोड़ा अचानक उसके नीचे प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद 1 लाख से अधिक सैनिक उसके पीछे से एक डुबकी लगाने वाले की आभा के साथ संघनित हो गए। सैन्य आत्माओं ने आकाश को भर दिया। अंतहीन आकाश के ऊपर 10 लाख सैनिक थे और हवा में एक चिड़चिड़ा युद्ध आत्मा गीत सुना जा सकता था। शुल्क अग्रणी व्यक्ति, उसके पीछे आभा से संघनित लाखों सैनिकों ने जुवान किंगजू की ओर एक भयानक हमला बोल दिया। इस प्रकार के युद्ध कौशल में विशेष रूप से भयानक बात यह थी कि वह जितना अधिक दूर तक हमला करता उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता। जब वह आदमी 1 मीटर आगे बढ़ा तो उसकी मारक क्षमता उसकी अपनी मारक क्षमता के बराबर थी। जब वह 10 मीटर आगे बढ़ा तो उसकी मारक क्षमता 2 गुनी हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद 3 बार, 5 बार, 10 बार। जब वह 100 मीटर दूर भागा तो उसकी मारक क्षमता मार्शल सेंट स्तर 1 तक पहुंच चुकी थी। और इतनी विनाशकारी शक्ति तो सीधी रेखा में उड़ रही थी। और जहां तक उसकी और उसके पीछे के लाखों सैनिकों की बात है, शक्ति में भारी वृद्धि के कारण वे सब जलकर राख हो गए और आग की एक विशाल सेना बन गई। जुवान किंगजू की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब वह चिल्लाए, शाबाश, मेरी स्वर्गीय गहन हथेली को देखो। जुवान किंगजू अचानक हवा में उड़ गया और सिपाही को ऊपर से नीचे तक थप्पड़ मारने लगा। जब उसने डिपर पाम सील को छोड़ा तो वह सिर्फ एक हथेली के आकार का था। एक बार जमीन पर उतरते ही वह 5 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 500 मीटर, 5000 मीटर, 50,000 मीटर तक पहुंच गया। जब हथेली का निशान सैनिक पर पड़ने वाला था तब तक वह आकाश को ढक चुका था और 500,000 मीटर की आश्चर्यजनक लंबाई तक पहुंच चुका था। धमाका, विशाल ताड़ का पेड़ नीचे गिर पड़ा जिससे लाखों सैनिक पीछे हट गए, जबकि उस आदमी ने मुंह में खून थूका और पीछे लुढ़क गया। हालांकि जब हैंसील ने 10 लाख सैनिकों को तितर बितर कर दिया तब भी उसने जमीन पर बमबारी जारी रखी और अपने पीछे 1000 किलोमीटर लंबी खाई छोड़ दी। घाटी का आकार हथेली के निशान जैसा था, 5 उंगलियों के आकार का। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी थी। यहाँ तक कि जिस सैनिक की ताकत मार्शल सेंट के दायरे के पहले स्तर तक पहुँच गई थी वह भी धराशायी हो गया था। देखा जा सकता था कि इस हथेली की ताकत भी मार्शल सेंट की ताकत तक पहुँच गई थी। अनगिनत सैन्य विशेषज्ञ आश्चर्य से पीले पड़ गए और अविश्वास से दूर खड़े जुवान किंगजू को देखने लगे। ये सचमुच अकल्पनीय था कि इतना भयानक प्रहार वास्तव में उस उत्कृष्ट महिला के हाथ से होगा। सिपाही पीछे मुड़ा और जोर से रुक गया। उसने अपनी छाती ढंक ली और एक और खून थूक दिया। रूप, असंख्य पंख आक्रमण करते हैं और रूप को मारते हैं। सैनिक दहाड़ता हुआ जुवान किंगजू की ओर दौड़ा। जहां तक अन्य 30 या इतने ही दिव्य मार्शल स्टेज विशेषज्ञों का प्रश्न है, उन सभी ने भी यही किया। इन 30 विशेषज्ञों ने एक दल बनाया और उस आदमी के पीछे पंक्तिबद्ध हो गए, जिससे आकाश में आकाशीय ऊर्जा मुक्त हुई। लोगों का ये समूह एक वयस्क के आकार में संघनित हो गया और फिर वे आगे बढ़े, जिससे प्रकाश की एक शंक्वाकार ब्लेड बन गई। तेज धार इतनी तेज थी कि वह हवा को चीरती हुई आकाश को हिला देने वाली भिनभिनाहट की आवाज निकालती थी। इस हमले में 30 से अधिक दिव्य मार्शल स्टेज विशेषज्ञों की ताकत समाहित थी और इसकी मारक क्षमता मार्शल सेंट द्वितीय चरण के हमले के लगभग बराबर थी।
जुबान किंगजू ठंडी हंसी हंसा और अचानक अपनी बाहें फैलाते हुए पीछे की ओर उड़ गया। यह मुद्रा पारंपरिक स्वर्णिम चिकन स्वतंत्रता के समान थी, लेकिन उसका शरीर क्रोध से जल रहा था। बादलों में फीनिक्स की चीख गूंज उठी। उसके पीछे वह ज्वाला वास्तव में एक अग्नि फीनिक्स में बदल गई थी जो दुनिया को देख रही थी। फीनिक्स को सामूहिक रूप से फीनिक्स कहा जाता है। नर फीनिक्स है, मादा फीनिक्स है, इस बात का पौराणिक ट्रू ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है। सबने कहा कि ड्रैगन और फीनिक्स मिलते जुलते हैं, लेकिन असल में यह एक तरह की गलतफहमी थी। फीनिक्स शब्द अपने आप में फीनिक्स जाति के दोनों लिंगों का प्रतिनिधित्व करता था। जुबान किंगजू ने जो अग्नि फीनिक्स छोड़ा था वह नर था। ये सिर्फ आग से बनी एक आकृति नहीं थी, बल्कि एक सच्ची विरासत थी जिसमें फीनिक्स का खून था। 9 पाताल लोक में उड़ान। जुबान किंगजू अग्नि फीनिक्स में विलीन हो गया और फिर गोता लगाया। विशाल अग्नि फीनिक्स सेना की ओर दौड़ा। दोनों पक्षों के बीच हवा में अभूतपूर्व आकाश और पृथ्वी टकराव हुआ। धमाका, एक गोलाकार प्रघात तरंग फैल गई जिससे दुनिया का रंग बदल गया तथा सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। आगे वाले आदमी ने मुंह भर खून थूका। ये खून उसके अंदरूनी अंगों में भी मिला हुआ था। इसके तुरंत बाद उसके शरीर की ताकत उसके पीछे खड़े जनरलों तक पहुंच गई। 30 लोगों को बिल्कुल एक जैसा प्रभाव पड़ा, चाहे क्रम कुछ भी हो। वे सभी उस व्यक्ति के समान ही थे जिसने प्रभाव का सबसे अधिक खामियाजा भुगता था। रक्त के विस्फोट की ध्वनि के साथ 30 से अधिक दिव्य मार्शल स्टेज 8वीं या 9वीं परत के मार्शल कलाकार रक्त के टुकड़ों में फट गए, जिससे एक ही समय में आकाश भर गया। उस आदमी के अंदरूनी अंग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उसने अपनी पीठ से एक विशाल सैन्य झंडा निकाला और बेरहमी से उसे हवा में लहरा दिया। वह सचमुच मर चुका था। मरने के बाद भी वह अपने हाथ में सैन्य झंडा लिए हुए था और मृत्यु की स्थिति में वहीं खड़ा था। आकाश में भड़की लपटें एक बार फिर मानव रूप में घनीभूत हो गईं और तेजी से सिकुड़कर काले हरे बांस में बदल गईं। जुबान किंगजू ने भी अपनी छाती ढांक ली। उसका चेहरा लाल हो गया। बाद में उसने मुंह भर खून थूक दिया। हवा के एक झोंके ने हवा में खड़े आदमी को उड़ाकर राख कर दिया। जुबान किंगजू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, आज चाहे कोई भी आए, तुम मर जाओगी। काला हरा बांस हरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और अर्जुन का पीछा करने लगा। इससे पहले कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती, अर्जुन पहले ही 8 आंखों वाले सांप का पीछा कर चुका था। सर्प ने पूरे रास्ते बेतहाशा उड़ान भरी और लगातार 13 शहरों को नष्ट करने के लिए लाखों बिजली के बोल्टों का उपयोग किया। सर्प की बिजली के कारण करोड़ों नागरिक मारे गए। आकाश में प्रतिशोधी आत्माएं चीख रही थीं और भूत रो रहे थे। हर बार जब विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली उतरती तो वह स्वर्ग और पृथ्वी पर आपदा का कारण बनती। अध्याय 1208 अर्जुन, तुम कहाँ भाग रहे हो? नीले प्रकाश की एक किरण तुरंत दिखाई दी। जुबान किंगजू ने दूर आकाश में अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। एक भयानक आकर्षण ने तुरंत अर्जुन को आकर्षित किया और उसे जुबान किंगजू की ओर खींच लिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन किसी भी तरह वह आजाद नहीं हो पाया। वह बेतहाशा विपरीत दिशा में उड़ने लगा, लेकिन जितना ज्यादा वह उड़ता उतना ही उसे और पास खींचा जाता। उसने उड़ने के लिए प्रकाश की गति का भी उपयोग किया, लेकिन काले हरे बांस के आकर्षण के कारण वह फिर भी भागने में असमर्थ रहा। तुम बच नहीं सकते। जुबान किंगजू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे जोर से जकड़ लिया। इस जकड़न के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि एक अतुलनीय दमनकारी शक्ति सभी दिशाओं से उसकी ओर दबाव डाल रही है। इतनी शक्तिशाली ताकत के सामने वह आधा सेकंड भी नहीं टिक सका और जिंदा ही कुचला जाने वाला था। शून्य में घुस जाओ। ये चौथी बार था जब अर्जुन ने खुद को शून्य में छोड़ा था। उसका पूरा शरीर जुबान किंगजू के घातक प्रहार से बचते हुए शून्य में चला गया। जहां तक अर्जुन की बात है, जुबान किंगजू ने वाकई बहुत कोशिश की थी। उसने पहले ही हर तरह के हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन वो अर्जुन को मार नहीं सका। इससे जुबान किंगजू बहुत क्रोधित हो गया। अर्जुन, इसे सभी तकनीकों को हल करने के लिए एक कदम कहा जाता है। चाहे आप कितनी भी चालें चलें, मैं उन सभी को हल कर सकता हूँ यदि मैं शून्य में छिप जाऊं। जब अर्जुन दूर से फिर से प्रकट हुआ तो जुबान किंगजू ने तेजी से उसका पीछा किया और चिल्लाया, स्वर्ग लॉकिंग जेल। अचानक आकाश में प्रकाश का एक पिंजरा प्रकट हुआ जिसने अर्जुन को मजबूती से ढांक लिया। उस पिंजरे में अकल्पनीय रक्षात्मक शक्ति थी और उसे भेदना असंभव था। गर्जन से बचो। अर्जुन अचानक काली बिजली की एक किरण में बदल गया और पिंजरे से आजाद हो गया। सौली की चमक के साथ उसने विद्रोही 8 आंखों वाले सांप को पकड़ लिया और सीधे सांप के सिर पर कूद गया। उन्होंने एक समाधान निकाला है। धिक्कार है दुष्ट जानवर, रुक जाओ। अर्जुन एक घुटने पर बैठ गया और अपनी हथेली से सांप के सिर पर थप्पड़ मारा। बिजली गिराने वाले 9 परिवर्तन। इसे पलट दो। चूंकि 8 आंखों वाला सांप एक दिव्य बिजली है, इसलिए मैं इसकी शक्ति को अवशोषित कर सकता हूँ।
जैसी कि उम्मीद थी, 8 आंखों वाला सर्प अचानक ऐंठ गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसके शरीर में निहित दिव्य बिजली ऊर्जा अर्जुन की ओर प्रवाहित होती रही। जहां तक अर्जुन के साधना आधार का प्रश्न है, तो वह वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। कुछ ही सेकंड में अर्जुन का असली शरीर पहले से ही आधे चरण भाग्य क्षेत्र में पहुंच गया था, जो बिल्कुल उसके सपनों के शरीर के क्षेत्र के समान था। हालांकि 8 आंखों वाले सांप की साधना का आधार अभी भी बहुत ऊंचा था। शुरुआती दौर में अनुकूलन न कर पाने के बाद उसने तुरंत संघर्ष किया और अर्जुन को दूर फेंकने का प्रयास किया। अर्जुन अचानक से चौंक गया और बड़े सांप ने उसे दर्जनों मील दूर फेंक दिया। दूर से प्रकाश की एक किरण आई और अर्जुन के दिल पर पड़ी। अर्जुन ने परछाइयों का आदान प्रदान किया और चमक उठी। वह 8 आंखों वाले सांप के सिर के ऊपर सटीक रूप से वापस लौटा। उसने अपनी विशाल कृपाण सांप के सिर के ऊपर सांप के शल्कों के बीच की खाई में भोंक दी और संतुलन बनाए रखने के लिए बाएं हाथ से कृपाण की मूठ पकड़ ली। प्रकाश की एक और किरण ऊपर से निकली। अर्जुन ने सहज रूप से पलटकर विशाल कृपाण के चारों ओर आधा चक्कर लगाया। जहां तक बहती हुई रोशनी का प्रश्न है, वह 8 आंखों वाले सर्प के सिर पर एक जोरदार धमाके के साथ लगी, जिससे वह सिर के अंदर ही उड़ गया। 8 आंखों वाला सांप गुस्से से घूमा और जुबान किंगजू को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। बिना कुछ कहे उसने जुबान किंगजू पर बिजली गिरा दी। जुबान किंगजू ने अपनी तलवार से बिजली की गोली को 2 टुकड़ों में काट दिया और गुस्से से कहा, तुम पागल हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने 8 आंखों वाले सांप के सिर के ऊपर एक स्वर्गीय दिपदानव वशीकरण संरचना स्थापित की। ये संरचना उसके शरीर पर लिखी हुई थी। चाहे वह किसी भी तरह बच निकले, उसके लिए इस संरचना के घेरे से बच निकलना नामुमकिन था। इस बार 8 आंखों वाला सांप थोड़ा निराश था। अर्जुन ने कृपाण को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ को उसके सिर पर दबा दिया और बेतहाशा चूसना जारी रखा। 8 आंखों वाला सर्प आकाश में गरजते, बादलों को घुमाते और बारिश की तरह ऊपर नीचे उछल रहा था। लेकिन अगर अर्जुन मर भी जाए तो भी वह जाने नहीं देगा। बहुत बेकार है। 8 आंखों वाला सांप गुस्से से दहाड़ा और अपनी पूंछ से बिजली का एक छल्ला बनाया, जो तेजी से उसके सिर की ओर फैल गया। भिन भिनाओ बिजली उसके पूरे शरीर से होकर गुजरी और सीधे अर्जुन के सिर के ऊपर उसके शरीर पर गिरी। न केवल अर्जुन बिखर नहीं गया था, बल्कि उसकी साधना का आधार अचानक छलांग और सीमा से बढ़ गया था। आकाश में अनेक घटनाएं घटित हो रही थीं। नीले ड्रैगन बादलों पर ऊपर नीचे घूम रहे थे और ड्रैगन की दहाड़ पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी। वे दर्जनों एजियो ड्रैगन थे। स्वर्ग और पृथ्वी की घटना। वह छोटा सा कमीना सचमुच भाग्य के राज्य में पहुंच गया। जुबान किंगजू के हाव भाव बदल गए। यह असंभव है, उसने ऐसा कैसे किया? हर कोई वज्र के 9 रूपांतरणों को नहीं समझ सकता। जिन लोगों ने ऐसी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी तकनीक भी है जो विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली को अवशोषित करके उनके साधना क्षेत्र को उन्नत कर सकती है। ये पहली बार था जब अर्जुन ने स्वयं थंडर के 9 रूपांतरणों को पढ़ा था। जब वह साधना तकनीक उसके सामने आई तो उसे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। हालांकि ये सच था। नहीं, मैं इस छोटे से कमीने को ऊपर उठने नहीं दे सकता। जुबान किंगजू का चेहरा चमक उठा जब वह 8 आंखों वाले सांप के सिर के शीर्ष पर पहुंचा। उसने अचानक अपना पैर उठाया और अर्जुन को तेज रोशनी से लात मारी। अर्जुन ने छाया बदली और विशाल कृपाण के दूसरे छोर पर पहुंच गया। जुबान किंगजू ने निष्पक्षता से सांप के सिर पर लात मारी। बड़ा सांप पहले तो अभी भी चीख रहा था, लेकिन इस लात ने सीधे उसका मुंह बंद कर दिया और बेरहमी से उसके सिर और ठोड़ी को छुआ। बड़ा सांप क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूंछ झटक कर जुबान किंगजू पर हमला कर दिया। जुबान किंगजू ने विशाल कृपाण के चारों ओर घूमकर अर्जुन को फिर से लात मारी। अर्जुन परछाई बदलते हुए अपनी मूल स्थिति में लौट आया। एक और प्रहार से बचकर उसका राज्य भाग्य के मध्य प्रथम चरण की ओर बढ़ना शुरू कर चुका था और उसकी यह लात अभी भी बड़े सांप के सिर पर पड़ी थी। सांप की पूंछ अचानक कांप उठी और अर्जुन के चारों ओर लिपट गई। अर्जुन को उसकी व्यापक शक्ति की जरा भी परवाह नहीं थी। वह सीधे बिजली में बदल गया और अपनी जन्मजात क्षमता का इस्तेमाल करके उसे जगा दिया। पेंग! वह स्वयं बिजली के एक बड़े बोल्ट में बदल गया और सांप की पूंछ के बाहर संघनित हो गया। रहस्यमय हरे बांस क्षेत्र के व्यक्ति के खिलाफ प्रतिभा का जागरण बेकार था, लेकिन यह 8 आंखों वाले सांप के खिलाफ बेकार था। इसलिए ये चाल केवल सर्प के हमले को चकमा दे सकती थी, रहस्यमय हरे बांस को नहीं। जब जुबान किंगजू ने देखा कि वह अर्जुन को लात भी नहीं मार सकता, तो उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और प्रकाश की एक विशाल गेंद को संघनित किया, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और सांप के सिर पर टूट पड़ा। ये चाल एक दूरी से हमला करने वाली चाल थी और अर्जुन छाया परिवर्तन तकनीक से इसे चकमा नहीं दे सका। इसके बाद उन्होंने शून्य में छिपने की तकनीक का प्रयोग किया तथा बिना किसी निशान के गायब हो गए। एकल हमले से बचने के लिए आकार परिवर्तन का प्रयोग किया गया, जबकि दूरी से किए जाने वाले हमले से बचने के लिए शून्य में पीछे हटने का प्रयोग किया गया।
धमाका। क्रूर प्रकाश ने सांप को आकाश से नीचे गिरा दिया और जमीन पर गिरा दिया। सांप की लंबी पूंछ ऊपर उठ गई। हालांकि प्रकाश का ये गोला सांप के सिर के ऊपरी हिस्से से टकराया। सांप के सिर के ऊपरी हिस्से पर स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण व्यूह स्थापित था, जो उसके बचाव का सबसे कमजोर क्षेत्र था। इस समय विशालकाय सांप ने वास्तव में अजीब सुनहरा खून थूका। भाड़ में जाओ। 8 आंखों वाले सांप की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह दहाड़ा, वरना मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। जुबान किंगजू हिचकिचाए। चाहे कुछ भी हो, वह अर्जुन को नहीं पकड़ सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। यदि वह लगातार हमला करती रही तो अर्जुन निश्चित रूप से 8 आंखों वाले सांप के सिर के आसपास परेशानी पैदा करेगी, जिससे उसके हमले हमेशा सांप पर ही होंगे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि शून्य में प्रवेश करने पर अर्जुन दिन में केवल 10 बार ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। अब वह इसे 5 बार इस्तेमाल कर चुका था। उसने केवल यह अनुमान लगाया कि हर बार जब अर्जुन ने इथेरियल शून्य का उपयोग किया तो उसकी एस्ट्रल क्यूई कम नहीं हुई। इसलिए उसने सोचा कि इस मार्शल कौशल को अनंत मात्रा में उजागर किया जा सकता है। उनमें से किसने शून्य में भागने के लिए शून्य पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल किया? उसने डिपर क्यूई को नहीं, बल्कि अर्जुन की आत्मा को निगल लिया। अध्याय 1209। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह पहले ही भाग्य प्रथम स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। वो अभी भी चूस रहा है। उसने उसे चूसने की पूरी कोशिश की, पर एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। जुबान किंगजू ने अर्जुन को पकड़ने के लिए बार बार अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि उसके पास असीम रून तलवार थी और वह महान सांप से नहीं डरती थी, फिर भी उसने और कोई युद्ध कौशल दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अभी भी 8 आंखों वाले सांप का उपयोग करना चाहती थी, इसलिए वह उससे पूरी तरह से अलग होने का इरादा नहीं रखती थी। हालांकि अर्जुन को जुबान किंगजू के हाथ पकड़ने की हरकतों की कोई परवाह नहीं थी। जब तक वह उसे पकड़े रहती, वह बचने के लिए छाया स्थानांतरण तकनीक का इस्तेमाल करता। इस टेलीपोर्टेशन का उपयोग 10 बार भी किया जा सकता था, लेकिन इन 10 बारों से केवल बारों की संख्या सीमित थी, स्थान सीमित नहीं था। दूसरे शब्दों में, अर्जुन एक बार बाहर चले जाने पर अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाएगा और फिर से इसका उपयोग करेगा। अगली बार जब वह किसी नए पद पर जाएंगे तो ये दूसरी बार होगा। जब तक वह अपनी नई स्थिति बदले बिना 2 बजे के बीच आगे पीछे चलता रहेगा, वह केवल एक बार ही हिल सकेगा। सामान्य तौर पर इस तरह की गतिविधि अर्थहीन थी, लेकिन जुबान किंगजू के हाथ से हाथ की गतिविधि के लिए अर्थ बेहद स्पष्ट था। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि जुबान किंगजू भविष्यवाणी करेगा या नहीं। जुबान किंगजू ने भी देखा कि अर्जुन कहाँ घूम रही थी। ये सामान्य बात थी। जब अर्जुन अगली बार आगे बढ़ी तो उसने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि अर्जुन ने तुरंत छाया बदल ली, अंतरिक्ष में कूद गई और उसकी हथेली से बचकर अपने पिछले लैंडिंग बिंदु पर वापस आ गई। जुबान किंगजू इस तरह की प्रारंभिक गहन ग्रेड आंदोलन तकनीक से इतना परेशान था कि उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। इस समय पूर्वी मकबरे महाद्वीप से एक और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति अंततः प्रकट हुआ। आकाश अचानक जगमगा उठा और दूर बादलों के बाहर आकाश को ढकने वाली एक अग्नि तलवार प्रकट हुई। विशाल जलती हुई तलवार बादलों पर रखी हुई थी, पूरी धरती को ढंक रही थी। जलती हुई तलवार की नोक पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ पीठ के पीछे थे और उसके चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। 5वां मार्शल सेंट स्टेज। जुबान किंगजू की अभिव्यक्ति डूब गई। 8 आंखों वाले सांप ने लगातार 13 शहरों को नष्ट कर दिया और जुबान किंगजू ने पूर्वी समाधि पर दिव्य मार्शल क्षेत्र के 60 विशेषज्ञों को मार डाला। इस बड़े कदम ने अंततः मार्शल सेंट ओल्ड मॉन्स्टर को बाहर कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर नीचे किया और दूर आकाश में 8 आंखों वाले सांप को देखा। फिर उसने जुबान किंगजू की ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, दक्षिणी क्षेत्र के स्वर्गीय गहन संप्रदाय का हमारे पूर्वी क्षेत्र से कभी कोई संबंध नहीं रहा। तियान शुवानजी के कारण मैं समय पर आपसे संपर्क नहीं कर सकता, लेकिन आप तो हद ही कर रहे हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि हमारा पूर्वी क्षेत्र संप्रदाय आपके स्वर्गीय गहन संप्रदाय से डरता है? ऐसा कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने नीचे की ओर इशारा किया और जुबान किंगजू की ओर इशारा करते हुए हल्के से एक शब्द बोला, तोड़ो। धमाका। काला हरा बांस आग की एक गेंद में बदल गया और दूर जाकर गिर गया। हालांकि उसके शरीर पर 7 रंगों वाला एक प्रभामंडल प्रकट हुआ। विस्फोट का प्रभाव सचमुच आश्चर्यजनक था, लेकिन वास्तव में इसकी विनाशकारी शक्ति 7 रंगों वाले प्रभामंडल द्वारा पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी। ओह, बूढ़े आदमी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। डिपर क्यूई का इस तरह का उतार चढ़ाव तियान जुवानजी से आना चाहिए। जुबान किंगजू जुबान झेंगरोंग की जैविक बेटी थी। उसके पास जुबान झेंगरोंग द्वारा दी गई सुरक्षात्मक वस्तुएं थीं, जो अर्जुन की अपेक्षाओं के अनुरूप थीं। वह पहले से ही जानता था कि सामान्य लोगों के लिए जुबान किंगजू को मारना असंभव था। जहां तक जुबान किंगजू की बात है, वह भी मार्शल संत ओल्ड मॉन्स्टर से डरती थी। उसने अर्जुन को घूरा, लेकिन वह वहां से जाना नहीं चाहती थी। बूढ़े आदमी ने फिर से उसकी ओर इशारा किया। जुबान किंगजू इतना गुस्से में था कि उसका कलेजा और पित्ताशय फटने को हो रहा था।
उसने डांटते हुए कहा, साले अपनी जिंदगी को अच्छा समझो, मेरा इंतजार करो। राक्षसी बिजली, मेरे लिए पूर्वी समाधि महाद्वीप को समतल कर दो। यदि तुम इस महाद्वीप को नष्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद काला हरा बांस हरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और आकाश में उड़ गया। बूढ़े ने अग्नि तलवार को नियंत्रित किया और जुबान किंगजू का पीछा करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि जुबान किंगजू ने कहीं से एक लाल गोली निकाली। उसे निगलते ही उसका पूरा शरीर खूनी धुंध में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन ने एक बार बाई बुडाओ के शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए भागने का ये तरीका देखा था, इसलिए वह इसका पता लगाने में असमर्थ था। बूढ़े आदमी ने 8 आंखों वाले सांप को देखा और कहा, राक्षस रुको। 8 आंखों वाला सर्प लगातार अर्जुन द्वारा निगला जा रहा था और वह पहले ही शहर में ऊपर नीचे लुढ़क चुका था, जिससे आधे से अधिक शहर नष्ट हो गया था। तभी बूढ़े ने हाथ उठाकर इशारा किया। उसके पैरों के नीचे की अग्नि तलवार अचानक पीछे हट गई और 8 आंखों वाले सांप पर भयंकर प्रहार करने लगी। तलवार नीचे गिर पड़ी। 8 आंखों वाला सांप सीधे 2 टुकड़ों में बंट गया। हालांकि यह एक अमर शरीर था, इसके शरीर के दोनों हिस्से अचानक फिर से जुड़ गए, बिल्कुल अप्रभावित। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाई और सांप पर 7 वार किए। 7 तलवारें उतरी और सर्प को 8 टुकड़ों में काट डाला और 8वें चरण का सांप पुनः स्थापित हो गया। बूढ़े आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी तलवार घुमाई और सांप का सिर काट दिया। फिर उसने अपनी दीपक्यूई का इस्तेमाल करके सांप को दूर ले गया। अप्रत्याशित रूप से अकेले सांप के सिर से खून नहीं निकला, इसके बजाय एक चमकीली रोशनी दिखाई दी और एक नया सांप का शरीर प्रकट हो गया। अरे! बूढ़ा आदमी हैरान था। वरिष्ठ, यह 8 आंखों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर है, एक अमर शरीर। अर्जुन चिल्लाया। केवल एक ही चीज है जो इसे मार सकती है और वह है जुबान किंगजू के हाथ में मौजूद असीमित रून तलवार। बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन वह जुबान किंगजू तो गायब हो गया है, इसके सिर के ऊपर मारो। अर्जुन जल्दी से एक तरफ हट गया। 8 आंखों वाले सांप के सिर के ऊपर एक स्वर्गीय दानव वशीकरण संरचना थी। ये संरचना तेज रोशनी से टिमटिमा रही थी, जिससे उसके सिर की सुरक्षा बहुत कमजोर हो गई थी। बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार से उसे काट डाला। तलवार के एक ही वार से सांप का सिर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हालांकि सांप के सिर के दोनों हिस्से वास्तव में फिर से ठीक हो गए थे। बूढ़े आदमी को बुराई में विश्वास नहीं था और उसने सांप का सिर फिर से आधा काट दिया। उसने सांप के सिर का एक हिस्सा हवा में खींच लिया और आधा सिर जमीन पर रह गया। परिणाम स्वरूप अर्जुन का सांप का सिर अचानक सूख गया और एक सूखे पेड़ जैसा हो गया। जहां तक बूढ़े आदमी के हाथ में सांप के आधे सिर की बात है, तो वह पागलों की तरह फट गया और एक नए 8 आंखों वाले सांप में बदल गया। 8 आंखों वाले सर्प की आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं और उसने वास्तव में बूढ़े व्यक्ति को एक ही बार में निगल लिया। अच्छा नहीं, अर्जुन ने कहा। खैर, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 8 आंखों वाले सांप में जरा भी कमजोरी नहीं होगी। अगर उसका सिर 2 टुकड़ों में काटकर कहीं और ले जाया जाए तो भी वह ठीक हो जाएगा। 8 आंखों वाले सर्प ने जब बूढ़े आदमी को खा लिया तो वह उन्मत्त हो गया और मानव नगर पर लाखों दिव्य बिजली गिराई, मानो वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। टूटा हुआ शहर एक अथाह खाई में गिर गया। सांप हवा में बेतहाशा तैरता रहा और अगले शहर की ओर बढ़ता रहा। अचानक उसके शरीर में एक तेज रोशनी कौंधी और फिर उसका पेट फट गया। एक अग्नि तलवार उसके आर पार निकल गई और तलवार की नोक पर खड़ा बूढ़ा आदमी चकित रह गया। हालांकि सांप समझ गया था कि इंसान दुश्मन है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बूढ़ा आदमी उसके साथ क्या करता है, वह उन्हें मारने पर तुला हुआ था। अर्जुन उसकी शक्ति को अवशोषित करने के लिए उसके सिर पर उड़ गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे भागा और उसे टुकड़ों में काटता रहा। हालांकि इसका उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। ये तो बस अंधाधुंध बमबारी थी। अगला शहर 300 मीटर लंबा 8 आंखों वाला सांप बिना रुके हवा में तैरता रहा। आसमान से लाखों दिव्य बिजली गिरी और एक ही झटके में शहर को तबाह कर दिया। वह 15वें शहर की ओर उड़ता रहा और हवा में उड़ते ही 1 लाख दिव्य बिजली के बोल्ट नीचे गिर पड़े। 15वां शहर क्षितिज में गायब हो गया। अनगिनत जाने गईं। हालांकि कोई भी अपराधी 8 आंखों वाले सांप को नहीं रोक सका। अध्याय 1210। बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने नरसंहार का ऐसा दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन भी हैरान था। स्टील रोड पर भी जब पूरा फॉलन स्नो संप्रदाय महाद्वीप के खिलाफ विद्रोह कर मार काट मचा रहा था, तब भी पूरे संप्रदाय की शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी इस 8 आंखों वाले सांप द्वारा उत्पन्न शक्ति। 15 शहर, 10 मध्यम आकार के शहर थे जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा थी और 4 बड़े शहर थे जिनकी आबादी 50 करोड़ से ज्यादा थी। पूर्वी मकबरे से लगभग 1 अरब लोग रातों रात गायब हो गए। यह एक ऐसी आपदा थी जो पिछले 1000 वर्षों में पूरे विश्व में कभी नहीं आई थी। बहुत सारे लोग मारे गए थे। सिर्फ 1 घंटे में लगभग 1 अरब इंसानों का सफाया हो गया था। अनगिनत मनुष्य बहुत जल्दी मर गए थे और अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं अभी भी आकाश में थीं, जो बिखरने में असमर्थ थीं।
डोंगलिंग महाद्वीप और डोंगलिंग साम्राज्य विनाश की ओर बढ़ रहे थे। सैकड़ों हजारों सैनिक उसे दबाने के लिए आए और हजारों की संख्या में संप्रदाय के मार्शल कलाकार उसका समर्थन करने के लिए आए। अनगिनत युद्ध तकनीकें, हथियार और आभाएं 8 आंखों वाले सर्प पर तूफान की तरह बरस पड़ी। 100 से अधिक सैन्य उड़ान जहाजों ने सर्प, युआन क्यूई तोपों और डिप क्यूई तोपों का हवा में पीछा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सर्प पर गोली चलाई। मार्शल सेज से लेकर तियान युआन तक पूर्वी मकबरे महाद्वीप ने इस 8 आंखों वाले सांप को घेरने के लिए लगभग 10 लाख मार्शल कलाकारों को भेजा। लेकिन 8 आंखों वाला सांप तो पागल हो चुका था। उसने मानव शहरों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। अर्जुन को भी अस्थायी रूप से सांप का सिर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, अन्यथा डोंगलिंग मार्शल कलाकार उसे उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर देते। हालांकि 8 आंखों वाला सांप तो अमर था, मैं उसे नहीं मार सकता। अनगिनत युआन क्यूई और हथियारों ने उसे अनगिनत टुकड़ों में काट दिया और अनगिनत टुकड़ों में विस्फोट कर दिया। वह बारूद में बदल गया जो आसमान में उड़ गया, लेकिन अगले ही पल ये घनीभूत होकर आकार ले लेता। लाखों बिजली गिरती और एक शहर तबाह हो जाता। ये दृश्य अभूतपूर्व था। प्राचीन साहित्य में भी इसकी तुलना बहुत कम मिलती है। अंततः एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट हुआ। दूर से एक साधारण लिनन के वस्त्र पहने एक प्राचीन भिक्षु धीरे धीरे हवा में कदम रखते हुए दिखाई दिए। उसके पीछे पवित्र बौद्ध प्रकाश का एक घेरा था और उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। मेरा बुद्ध दयालु है। अनगिनत विशेषज्ञ बहुत खुश हुए। मार्शल सेज ओल्ड मैन हैरान रह गया। मास्टर टेंग युआन, आप बूढ़े आदमी एकांत से बाहर आ गए। बूढ़े भिक्षु के चेहरे पर गंभीरता थी जब उन्होंने सभी से कहा, जब पूर्वी मकबरे पर इतनी बड़ी आपदा आई थी तब आपने इस बेचारे भिक्षु को पहले क्यों नहीं बताया? सब सन रह गए। किसके पास समय था? यहाँ भी तो सब खबर सुनकर दौड़े चले आए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसी तबाही मच जाएगी। 8 आंखों वाला सांप पहले ही दूसरे शहर के ऊपर तैर चुका था और उपद्रव मचाने वाला था। टेंग युआन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, दुष्ट जानवर, तुमने इतना दुस्साहस किया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक स्वर्ग भेदी स्वर्ण बुद्ध अचानक उसके पीछे प्रकट हो गए। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वह समझ ही नहीं पाया कि स्वर्ण बुद्ध कितने ऊंचे थे। उसे सिर्फ सुनहरे बुद्ध का सीना दिखाई दे रहा था और रात में उससे भी ऊपर सिर्फ बौद्ध प्रकाश का एक चमकदार गोला दिखाई दे रहा था। इसके बाद टेंग युआन ने एक हाथ से नीचे थप्पड़ मारा। स्वर्गीय स्वर्ण बुद्ध ने भी उनके दाहिने हाथ को दबाया। यह विशालकाय बुद्ध का हाथ जुवान किंगजू के विशाल स्वर्गीय हाथ से भी बहुत बड़ा था। उसने 8 आंखों वाले सांप को पकड़ लिया और उसे टुकड़ों में कुचल दिया। हालांकि टुकड़ों में कुचला गया सांप वास्तव में उसकी हथेली के बाहर आकार में संघनित हो गया था और दूर भाग गया था। जैसे ही वह भागा, लाखों दिव्य बिजली के बोल्ट नीचे गिरे, जिससे शहर रसातल में जा गिरा। टेंग युआन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया। स्वर्गीय स्वर्ण बुद्ध ने भी हाथ बढ़ाकर भागते हुए सांप को पकड़ लिया। इस बार उसने सांप को कुचला नहीं, बल्कि उसे अपने हाथ से फंसा लिया और उसे भागने से रोकने की कोशिश की। हालांकि विशालकाय सांप ने वास्तव में स्वयं विस्फोट किया, जिससे उसके अनगिनत टुकड़े हो गए, जो संघनित होकर उसकी हथेली के बाहर आकार ले लिए। इस बार वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उड़ते हुए उसने लाखों बिजलियां छोड़ी। अब ये केवल तभी नहीं निकलता था जब इसका सामना किसी शहर से होता था, बल्कि यह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय दिव्य बिजली छोड़ता था। जहां कहीं से भी वे गुजरे, शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। धरती सूख गई और सभी पेड़ और घास बच गए। ये 10,000 ली से होकर गुजरा था और 10,000 ली मृत्यु के स्थान में बदल गए थे। टेंग युआन अपनी जान गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने धीरे से अपनी हथेली पर पंजा मारा। अचानक जमीन पर एक सुनहरा बुद्ध ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ। इस बुद्ध के हाथ ने 8 आंखों वाले महान सांप के सभी दिव्य बिजली के हमलों को पकड़ लिया। लेकिन ये तो विश्व विनाशक दिव्य बिजली थी। यह 8 आंखों वाला सांप था। ये कुछ ऐसा था जो शाश्वत, अमर और अविनाशी था। ये स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के दाव के समतुल्य था। दिव्य बिजली से निर्मित एक दानव आत्मचेतना वाला अस्तित्व। मनुष्य के लिए जीवन शब्द सार्थक है। हालांकि बिजली के लिए जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं थी, केवल वहां और कुछ नहीं था। केवल असीम रून तलवार ही इसके दाव को काट सकती है और इसे शून्य में बदल सकती है। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के टेंग युआन न तो इसे मार सकते थे और न ही इसे फंसा सकते थे। क्या वह जीवन भर बिजली और गरज का अनुभव कर पाएगा? 8 आंखों वाला सांप हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। वह आकाश और पृथ्वी पर लगातार बिजली गिरा सकता है। हालांकि टेंग युआन हमेशा के लिए बिजली प्राप्त करने में असमर्थ था। सभी को लगा कि उनके दिल ठंडे पड़ गए हैं। अंत में टेंग युआन ने एक लंबी आह भरी और कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम दुष्ट जानवर, तुम पश्चाताप करना नहीं जानते। ऐसा कहने के बाद टेंग युआन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी खून की रेखा दिखाई दी। उन्होंने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, नरक के ताओ, पुनर्जन्म में प्रवेश करो।
उसी क्षण पृथ्वी अदृश्य हो गई। उसकी जगह एक अंतहीन काली खाई ने ले ली। टेंग युआन ने अपने दाहिने हाथ पर थप्पड़ मारा और स्वर्ण बुद्ध ने एक ही हथेली के प्रहार से 8 आंखों वाले सांप को नरक में भेज दिया। एक क्षण में जमीन पुनः प्रकट हो गई और सब कुछ शांत हो गया। लगभग 10 लाख मार्शल कलाकारों ने अंततः राहत की सांस ली। अर्जुन का दिल राहत महसूस कर रहा था। इस चाल का उपयोग करने के बाद टेंग युआन भी टहलने के लिए पीछे हट गया और उसके मुंह से खून निकल आया। वह मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, वह दाव का उपयोग कर रहा था। 8 आंखों वाले सांप को अंततः नष्ट कर दिया गया, या यूं कहें कि निष्कासित कर दिया गया। हालांकि पूर्वी मकबरे महाद्वीप की चकाचौंध भरी तबाही के सामने कोई भी खुलकर नहीं हंस सका। ये दिन डोंगलिंग महाद्वीप का आपदा दिवस था और इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। मेरे बुद्ध दयालु हैं। जब मास्टर तेंग युआन ने पीड़ा का दृश्य देखा तो उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उनके गालों पर आंसू की 2 धारें बह निकलीं। उसने सिर उठाकर फिर देखा। आकाश में मौजूद प्रतिशोधी आत्माओं ने एक लंबी आह भरी। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और उसका मुंह थोड़ा सा हिला। उस समय बौद्ध ध्वनियां स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से सुनी जा सकती थीं। आकाश अंततः धीरे धीरे उज्जवल होने लगा और अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गईं। इस बौद्ध वाणी को सुनकर अर्जुन को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ। अगर वह सांप को सील न कर पाता तो वह इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा पाता। भिन भिनौ अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक बिजली का गोला जो बड़ा होता जा रहा था आकाश में तेजी से बढ़ा और लाखों मार्शल कलाकारों की सेना को सीधे मिटा दिया। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार एक साथ बहुत करीब खड़े थे। उस समय बिजली का गोला आसमान में उड़ गया, जिससे गुड फॉर्चून क्षेत्र के नीचे 100,000 सैनिक और संप्रदाय के अनुयायी मौके पर ही मारे गए। क्या सबका दिल बैठ गया। हालांकि हवा में बिजली की चमक चमक उठी और फिर वे 8 आंखों वाले सांपों में बदल गईं। जी 8 आंखों वाला सांप भयावह रूप से हंसा। बूढ़े शैतान, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटना नहीं है। मैं संसार के 6 ताओं में से नहीं हूँ। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता जब तक बाइवुया का पुनर्जन्म न हो जाए। हा। इस दिन स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया और लोगों के दिल मर गए।